बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपर लिम के हम एंड की तरफ जा रहे हैं जी। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक होगा वो आपका जी ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम। तो स्टूडेंट्स ये बात अपने माइंड में रख लें कि ये जो अपर लिम की ब्लड सप्लाई है ना, ये आपकी की है इसके लिए। ठीक है जी, ये की ऑफ द अपर लिम है। तो इसलिए की के बगैर आपको पता है कि हर चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर वहाँ पे अंदर चाहे सोना भी हो, लेकिन की का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसलिए आप लोगों ने इस पे फोकस करना है। तो अगर आप फोकस करेंगे तो हम इजी से इसको कवर कर पाएंगे। आप लोगों की भी थोड़ी सी मेहनत चाहिए और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इसको इजी से इजीएस्ट बना दें। ठीक है जी, आप इसमें जिस्ट बने। तो यहाँ से हमने मतलब थोड़ा सा रात को इसमें सुपरफिशियली जो था ना, इनिशिएटिंग पे हमने ये किया था। इसको हम स्टार्ट से लेके चलते हैं। और हमारा एक सेशन भी हुआ था प्रीवियस लेक्चर का। देखें, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर लिया था, चाहे उन्होंने 10 मिनट क्लास क्यों नहीं ली, लेकिन उनका प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया था। हमने 10 मिनट के अंदर उनका पूरा का जो पूरा मतलब उनका प्रीवियस लेक्चर था वो हमने, एक मिनट स्टूडेंट को ऐड कर, हमने उसको रिवाइज कर दिया था। तो इसलिए क्लास को कभी मिस ना करें। जो आप प्लेटफॉर्म से सीखेंगे वो आप कभी वीडियो से नहीं सीखेंगे। ठीक है जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। देखें जी, हमने बात ये की थी कि आपकी ये जो अपर लिम्ब है, इसको जो ब्लड सप्लाई मतलब कि किस तरह मिलती है। अपर लिम्ब की मतलब ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी डिफरेंट आर्टरीज मतलब कि मुख्तलिफ आर्टरीज जो पार्टिसिपेट करती हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ये जो आपकी अपर लिम्ब की सप्लाई होगी। ठीक है जी, तो ब्लड सप्लाई जो होगी अपर लिम्ब में, इसमें जो मेजर आर्टरीज होंगी वो हमने यहाँ पे लिख दी हुई हैं। एक दफ़ा हम उसको रिपीट भी करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं थी ली, हार्ड वर्ड के साथ हम कोई ना कोई डिफरेंट लॉजिक बता देते हैं ताकि वो भी सुने। और इसमें हमारे पास ये जो आर्टरीज होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है जी, मतलब कि इन्वॉल्व होती हैं। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। ओके जी, तो जो इसमें आर्टरीज हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, पास मतलब कि इस्तेमाल होती हैं, जो कि काम कर रही होती हैं, वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने लिखा था आपकी इसमें मेजर आर्टरीज के नाम से हमने कहा था कि आप अपनी हेडिंग दे दें। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग अपनी हेडिंग दे दें और अपनी ये नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है जी, आपको किसी भी बुक से ऐसी सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी। ये जब हमने ये लेक्चर लिया था, हमने ये 2 लेक्चर्स में करके लिया था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही 2-3 पेजों पे आपका ये सारा कंसेप्ट होगा, इसकी वीनेस भी और इसकी आर्टरी सप्लाई भी। तो आप लोगों के लिए ये हमने मेहनत की है। देखें जी, तो इसमें जो ये मेजर आर्टरीज हैं, इसमें सबसे पहले हमने ये बात की थी कि आपकी कौन सी आर्टरी होती है। ऊपर से आती है आपकी सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, वो आपको भी स्केच बना के बता दिया जाएगा। एक तो पहले अभी आप नाम लिख लेंगे। सबसे पहले होता है डॉक्टर। ओके जी, तो ये आपकी कौन सी आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी होती है। फिर उसके बाद हमने ये बात की कि देखें, ये जो सब क्लेवियन, हमने एक और बात की थी, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया था ऐसे लोग जो सर्जन बनना चाहते हैं, जिन लोगों का सर्जरी की फील्ड में बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो। मतलब कि वैसे में हम अपनी तरफ से तो यही रिकमेंड करते हैं कि वो काम करें जो कि आपके लिए थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है जी, थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप लोग वो काम करें। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है वो तो जनरल सर्जन है। ठीक है जी, तो इसलिए आप लोगों को ये सर्जरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पे, अगर आपसे कोई वाइवा लेता है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है जी, इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको ये लेक्चर कभी भी डेफिशिएंट वहाँ पे नहीं होने देगा इंशाल्लाह। ये हमारी आपको गारंटी है। कभी भी आपको ये डेफिशिएंट नहीं फील होने देगा अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ। तो देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने आर्टरी की बात की कि आपकी ये जो कौन सी आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना है। उसके बाद सब आप लोग बताते जाएं जी। सब क्लेवियन आर्टरी के बाद यहाँ से आपने पढ़ी है, ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी पहले, यहाँ से आप लोगों ने स्टडी की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हमारे साथ एक्जिला के एरिया में एक आर्टरी होती है, वो बताएं कौन सी होती है, जल्दी से बताते जाएं स्टूडेंट आप लोग। ये हमने ऑक्सिलरी आर्टरी होती है। ओके जी, इसके बाद हमारे साथ एक और आर्टरी आती है जो कि ऑक्सिलरी आर्टरी की ही कंटिन्यूएशन होती है। वो कौन सी है जी, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे फर्दर टर्मिनेट करती है, अपनी ब्रांचेस देती है, 2 ब्रांचेस देती है। एक आपकी देती है रेडियस को और एक आपकी देती है अल्ना बोन को।
तो रेडियस को हमने कौन सी क्या नाम दे सकते हैं? रेडियस को रेडियल आर्टरी का नाम दे सकते हैं। फिर ये हमने ये आर्टरी आपकी लिख दी। फिर आपकी एक और आर्टरी अल्ना वाली साइड पे होती है जो कि मीडियल साइड पे है, हमने उसको नाम दे क्या अल्नर आर्टरी। ओके जी। तो एट द एंड आपको ये पाम आ जाता है। पाम को हमने मतलब हैंड को सप्लाई करनी है, तो इसमें हमारे पास पाल्मर आर्चिस होती हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास पाल्मर आर्किस भी इसको कहते हैं और इसको आर्चिस भी कहते हैं। अभी आपको ये इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो इसमें आपने परेशानी होना। जो पाल्मर आर्चिस होती है हमारे पास, इसमें फर्दर इसकी जो दो टाइप्स दी होती हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट आप लोगों ने पहले याद रख लेने हैं। फिर ये जो आपकी पाल्मर आर्चीज है, इसमें हमारे पास होती हैं आपकी सुपरफिशियल पाल्मर आर्चीज होती हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया था। और फिर हमने ये भी बात की थी कि सुपरफिशियल ही होंगी तो इसके साथ साथ डीप भी होंगी। ठीक है जी। आप लोग बता सकते हैं कि सुपरफिशियल और डीप में क्या डिफ्रेंशिएट है प्लीज स्टूडेंट, जल्दी से। अगर आप लोग मतलब ये दो वर्ड आप लोगों ने लिखने हैं, अपर एंड बिलो। किसके? ये बताएं जी, किसके अपर एंड बिलो? मतलब कि एक आप, ओके जी, क्लोज टू द स्किन, वेरी गुड। ये आपका सिर्फ एक स्किन के साथ इसका मतलब आप इसको एक वर्ड से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हम मतलब आगे इसकी सारी डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हमने ये ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। जब हम इसको डिस्कस करेंगे आप लोगों से ये हमने पूछना है, पाल्मर आर्चिस की कितनी ब्रांचेस हैं ये बताएं जी। आगे फर्दर कितनी ब्रांचेस है जल्दी से बताएं जी। पाल्मर आर्चिस की आगे कितनी ब्रांचेस हैं? टू ब्रांचेस है। एक आपकी कौन सी होती है आपकी हमारे साथ, एक कौन सी है ये बताएं? सुपरफिशियल पाल्मर आर्चीज होती है और डीप पाल्मर आर्चीज होती हैं, जो कि आपके पाम को सप्लाई करती हैं। ठीक है जी। पाम को जो आपको ब्लड सप्लाई करती है वो कौन करती है? ये आपकी ये हमारे पास आती हैं इसकी ब्रांचेस। ठीक होगा जी। तो यहाँ तक ये जो आर्टिकल का हमने जिक्र किया है, तो ये आपको पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये टोटल कितनी होगी आपकी, ये बताइएगा ज़रा, टोटल कितनी होगी, ब्रांचेस कितनी है, फिर उसके फर्दर इसकी जो पाल्मर की ब्रांचेस मिला के कितनी होगी? जल्दी बताएं स्टूडेंट, जल्दी से। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब को बड़ी कंप्लीट से इंशाल्लाह करेंगे। इनका मसला हो रहा है। ओके जी। तो ये आपको पता चल गया। ओके। तो अब हम आगे बात करेंगे, आपकी एक डायग्राम पहले बनाएंगे और उसी के साथ साथ आपका मतलब ये कंप्लीट करेंगे। देखें जी, प्लीज़ अपना माइक ऑफ करें प्लीज़। डॉक्टर साहिबा जो भी है अपना माइक ऑफ करें। ओके जी। तो देखें, आप लोगों से ये हमारा क्वेश्चन है कि ये जो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है ये कौन करता है? वैसे ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स आप? आपकी जो बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है, आपके बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मतलब कि हार्ट सप्लाई करता है? बिल्कुल ठीक हो गया। तो प्राइमरीली कहाँ से होती है आपकी सप्लाई? हार्ट से होती है। और हार्ट के अंदर से किस एरिया से, वैसे कौन सा एरिया जो मतलब उसको ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेरी गुड। कौन सा एरिया होता है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। बॉडी के इसमें क्या होते हैं जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। क्या करते हैं वो? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो कि मोस्टली आप लोगों से अब ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैम्बर्स इन द ऑफ द हार्ट? हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ द, फोर चैम्बर्स। कितने? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन से हैं ये बताइएगा ज़रा जल्दी से। दो आपके क्या होती हैं? आर्टरियाज होते हैं। और टू आपके क्या होते हैं आपकी? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए। वो क्या होते हैं आपके? वेंट्रिकल। देखें जी, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आपकी स्किन में कितने होते हैं? टू आर्टरीज होते हैं, टू वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका जो पंपिंग चैम्बर है वो आपका कौन सा है? इनमें से जो पंपिंग चैम्बर है वो कौन सा है? मोस्टली पंपिंग चैम्बर वैसे मेनली जो है, मेन जो पूरी बॉडी को, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप लोगों को डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट याद होना चाहिए। तो सॉरी, अब यहाँ पे हम एक डायग्राम, सिस्टेमिक आपकी डायग्राम को ड्रा करेंगे ताकि आप लोगों को इसका पता हो। स्टूडेंट जितना हो सकता है आप लोग ना शॉर्ट वर्ड लिखा करें, शॉर्ट में मतलब के लिया करें, ताकि आप लोगों को मतलब कि इजी हो जाए। सही है जी। तो अब देखें जी, यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम ड्रा करें अपने हार्ट की, ऐसे मतलब कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये आपका, सॉरी, तो ये आपका क्या फ़र्ज़ कर लें, ओहो, ये आपका क्या जी? हार्ट है। ऐसे आप लोग मतलब इसको इमेजिन करके तो आप ड्रा कर लें। अच्छा, सही है जी। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने, ये हमने रात में भी बात की थी, बड़े अच्छे से बात की। अच्छा जी, यहाँ पे ये आप लोगों ने अब बताते जाना है कि ये तो आपका हार्ट है, ये आपका क्या? ह्यूमन हार्ट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आपका क्या है जी? आपका राइट एट्रियम है।
ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इनके वॉल्स होते हैं, तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हम मतलब कि यहाँ पे मतलब कि करेंगे फोकस उसी पे। ठीक है जी। ये आपका क्या हार्ट है, ये आपका राइट है, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये आपको पता चल गया। दीज आर द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, ह्यूमन हार्ट। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर है, जो स्टूडेंट आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर चैम्बर है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, वो कौन है? वो कौन है जी, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपका वस्कुलर है? ठीक है जी, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है जी, वो आपका क्या क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस इस लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी मतलब कि बॉडी की सबसे जो बड़ी मतलब आर्टरी निकलती है ना यहाँ से, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सबसे बड़ी आर्टरी आपकी निकलती है वो कौन सी है? आप लोगों को तो बताया गया था, वो आपकी कौन सी है, अयोटा। आपकी वो कौन सी होती है जी, अयोटा। आपकी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे एक आर्टरी, बहुत बड़ी सी आर्टरी निकलती है जो कि अयोटा होती है। ठीक है जी, ये ऐसे मतलब कि अयोटा होती है, और ये यहाँ से कर्व होती है, और ये आगे ऊपर को ऊपर की तरफ मतलब कि चली जाती है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। यहाँ से ये आपकी क्या निकली, अयोटा, और ये अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली। जैसे ये निकलती है फिर ये ऊपर की तरफ मूव करती है, कर्व लेके ऊपर की तरफ चलती है, और इस मतलब के आगे फिर ये जाके ऐसे मतलब के ये ऐसे कर्व हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ से ये आप लोगों ने देखना, यहाँ से ये इससे ये जो आपकी है ना आर्च, अब आप लोगों को आर्च का भी बता दिया। यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं इसकी। ठीक है जी, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। यहाँ से इसकी क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, 1 2 एंड 3। कितनी ब्रांचेस निकलती हैं आपकी, 3 ब्रांचेस निकलती है। और जैसे ही ये यहाँ से निकलती है तो ये ऐसे डिसेंड हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक स्टूडेंट आप सबको क्लियर है? अब आप लोगों ने ये बताते जाना है जल्दी से। यहाँ जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है ये इसका कौन सा पार्ट है, इसको हम लेबल करते हैं। ठीक है जी, ये जल्दी से आप लोग बताते जाएं जी, आप लोगों ने बताते जाना है जल्दी से। उसके बाद ये कौन सा, डिसेंडिंग एटा, ये कौन सा जी, यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे जहाँ पे ये रखी हुई है मतलब कि आर्च और शाफ्ट। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये कौन सा जी आपका, सॉरी ये आपका असेंडिंग है, सेंडिंग। उसके बाद ये आपका कौन सा जी, डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये आपको पता चल गया। यहाँ तक हर स्टूडेंट का क्लियर है? ये आप स्टूडेंट्स आप लोगों का क्लियर है? जब देखें एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और उसका जो पहला मतलब पार्ट होता है वो ऊपर की तरह, ये जैसे ही पार्ट ऊपर की, ये आपका होता है डिसेंडिंग एओर्टा। इसका आपको नेक्स्ट, इससे फिर हमारे पास एक ओरिजेंटली, ये देखें ये क्या आपकी ओरिजेंटली मतलब एक आर्च ऑफ एओर्टा जिसको हम कहते हैं वो होती है, और इससे नीचे फिर यहाँ पे आपकी डिसेंडिंग एओर्टा निकलती है। ठीक है जी। तो फिर इसमें इसका मतलब ये हुआ कि एओर्टा जो आपकी वो मेजर आर्टरी है, ये आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे एओर्टा आपकी क्या है, यहाँ पे मेजर आर्टरी है, और ये राइज कहाँ से होती है आपकी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है, हमने इसको पहले क्रिस्टल करना है फिर आगे समझ आएगी आपको इसकी सप्लाई। ये एओर्टा होता है। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। और अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इसके कितने पार्ट्स हैं। अब आगे इसके कितने पार्ट्स हैं जी, जल्दी से बताएं आप लोग। अब आगे इसके मतलब कि इसके 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, कितने पार्ट्स हैं अपने माइंड में सोचिए ना। एक तो हमने कहा असेंडिंग एओर्टा, फिर हमने कहा डिसेंडिंग एओर्टा, फिर हमने कहा आर्च ऑफ एओर्टा। तो कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट, जल्दी से बताएं जरा। 3 पार्ट्स हो गए। इसमें हमारे पास कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। अब मतलब कि एक हमने बात की असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, फिर हमारे साथ एक डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है जी, तो इसका आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये जो हमने बात की अभी आपकी आर्च हम यहाँ पे लगाई जा रहे हैं, आर्च हमारे पास क्या चीज़ है, तो हमें आर्च का पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो आप लोगों से ये भी था, वैसे रात को भी क्वेश्चन किया गया था कि ये जो मैथ के अंदर साइंटिफिकली जो इसकी डेफिनेशन होती है, वैसे आप लोगों ने मतलब कि वो क्या होती है ये आप लोगों को तो अब तो पता होगा। फर्ज करें ये एक सर्कल है। ठीक है जी, ये आपका क्या, हाफ सर्कल, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड जी। वो क्या होता है आपका, ये फर्ज करें सर्कल है, तो सर्कल मतलब ये हमारे पास क्या होता है, अगर क्लोज शेप एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेकिन उसके किसी किस्म का कोई एंगल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपका हो गया एक सर्कल। अगर इसी सर्कल को हम हाफ कर दें, या तो वो उसको ऐसे कर दें, ये भी एक पॉइंट हो सकता है आपका, तो यहाँ पे उसको ऐसे ऑपोजिट कर दें, लेकिन ये हॉरिजेंटली ऐसे। ठीक है जी, तो ये इसको हमने क्या कर दिया, हाफ। ये होती है आपकी, आप इसको कह सकते हैं हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपकी आर्च कहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने लिखना है तो वो प्लीज़ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब
अब आप लोगों को आगे ये पता होना चाहिए, ये जो आर्च है यहाँ से, अब आप लोगों को ये पता हो कि ये जो आर्च है यहाँ से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, आप लोगों की कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आप लोग बताएं जी स्टूडेंट, आप लोगों की कितनी ब्रांचेस, ये स्टूडेंट इनका शायद मसला चल रहा है कोई। तो यहाँ पे कितनी, एक, दो और तीन ब्रांचेस निकलती, इसको आपने पूरे फोकस, इस पे आपने फोकस करना है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ना ऊपर ले जाते हैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, ठीक है, ये इसको बताने के लिए ऐसे ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, ये ऐसे, फिर ये डिवाइड हो जाती है। अब आप लोग इसके नाम बताएंगे, देखें जी। तो ये हमारे पास क्या है, आपकी इस मतलब आर्चा फ्योटा से हमारे पास ब्रांचेस निकलती हैं, और ये तीन ब्रांचेस निकलती हैं। ये तीनों की ब्रांचेस जो होते हैं हमारे पास, ये जो ब्लड सप्लाई करती है ना, स्टूडेंट का क्या मसला है, इनका ये जो मतलब कि ब्रांचेस निकलती हैं ना आपकी, ये हमारे पास हेड और नेक और इसके बाद अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, ठीक है जी। किसको, हेड, नेक और अपर लिम्ब को यहाँ से क्या करती हैं, आपकी सप्लाई होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा के अंदर आता है, किसमें, आपके अयोटा के अंदर, फिर आपके आता है असेंडिंग अयोटा में, फिर आता है आपकी आर्च ऑफ अयोटा में, ऐसे ही है जी। आर्च ऑफ अयोटा से, इस एरिया से, फिर आपकी इस एरिया के थ्रू आपकी अपर लिम्ब को सप्लाई होती है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, वो हम आपको बताते हैं कैसे, किस आर्टरी से, किससे होती है, आपकी आर्च ऑफ एयोटा से होती है। यहाँ से एयोटा से लेके असेंडिंग एयोटा, फिर आपने डिसेंडिंग तक तो अभी गए ही नहीं है, आपकी यहाँ से ही अपर लिम्ब को सप्लाई स्टार्ट हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या डिसेंडिंग एयोटा में जाना है कि नहीं जाना अपर लिम्ब की सप्लाई के लिए, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या कहें, नो, नहीं जाना, ठीक है जी। तो हमने इसमें मतलब कि कहाँ से भी स्टार्ट करना है, हमने अपनी इसकी शाफ्ट से स्टार्ट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि आर्च ऑफ एयोटा की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, अभी हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि आर्च ऑफ एयोटा की फिर ये ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दें ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एयोटा की, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दें ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एयोटा। इस तरह आप अपने ना ये बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ आर्च। आपकी आर्च की समझ आ गई है ना आप लोगों को, आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है जी, आर्च ऑफ अयोटा। तो इसकी आपको पता होना चाहिए यहाँ से, मतलब कि इसकी अभी ब्रांचेस कौन सी हैं, तो ये हम देख देते हैं, मतलब कौन कौन सी ये इसकी अयोटा की यहाँ से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी वो हम देखेंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे पहले हम इस एरिया में देखते हैं, इस एरिया में कि पहले नाम लिखने इसके, चलें पहले आप लोग नाम इसी पे देखते हैं ताकि आपकी डायग्राम तो पहले यहाँ पे ये कंप्लीट हो। ये जो होती है ना सबसे पहले, ये आपकी जो यहाँ पे है, ये है इसकी लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन कॉमन, लेफ्ट सब क्लेवियन क्रोटिड आर्टरी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होती है आपकी ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है जी, आपको इसका पता होना चाहिए, सॉरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये एक आपकी हो गई। यहाँ पे ये आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एक और यहाँ पे होती है, ये है आपकी क्या, लेफ्ट कॉमन क्रोटिड आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन क्रोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे आप लोगों की दो हो गई, ये आप लोगों को पता चल गया, एक तो ये है, एक ये। अब एक आपने बात याद रखनी है, ये जो आपकी थर्ड वाली है आपकी, एक होती है ब्रेकियोस, कौन सी होती है, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है। अब इस ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से यहाँ पे लिखें जी आप ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, ठीक है जी। ब्रेकियोस्फेलिक जो आपका ट्रंक है, इससे फर्दर दो ब्रांचेस निकलती हैं, देखें ट्रंक हर वो चीज़ जिससे मजीद आगे दो चीज़ें निकलें, मतलब जहाँ से भी दो चीज़ें निकलें, ठीक है जी स्टूडेंट। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ ये हम बात कर रहे हैं ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक की। अब यहाँ पे ये जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है फर्दर आगे टू आपकी ब्रांचेस दे रहा है, आपकी कितनी ब्रांचेस दे रहा है स्टूडेंट, ये बताइएगा कितनी ब्रांचेस दे रहा है, आपकी टू ब्रांचेस दे रहा है। एक उनमें से आपकी होती है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और एक आपकी फिर कौन सी होगी, कॉमन सेंस की बात है जी, आपकी कौन सी होगी, राइट कॉमन क्रोटिड आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली, ये देखें यहाँ पे हमने ये बात की। अब आप लोगों से यहाँ पे एमसीक्यूज क्या आना है, ये भी बात आप लोगों को बता दी जाती है। यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों से ये है कि ये देखें, ये इसकी डायरेक्ट ब्रांच है ना आर्च ऑफ एयोटा की, ये इसकी डायरेक्ट निकली है, आप लोग इससे एग्री करते हैं स्टूडेंट,
ये जो आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, और ये आप एग्री कर रहे हैं ना, ये इसकी डायरेक्ट निकल रही है यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी जो आपकी इसकी डायरेक्ट कर रही है, लेकिन ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये इसके आगे मतलब ये जो आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये इनडायरेक्ट है। ऐसे ही है स्टूडेंट, ये इसके क्या है, इनडायरेक्ट है, किसके, आपकी आर्च ऑफ एओर्टा के, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट अराइज ही नहीं हो रही, ये तो आपकी निकल रही है कहाँ से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ऐसे ही है जी। तो ये तो फिर ये किसके डायरेक्ट होगी फिर, ये बताएं जी स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसके डायरेक्ट है, ये मतलब कहाँ से ये डायरेक्ट अराइज हो रही है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है प्लीज़ मेरी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। कहाँ से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। और सेम इसी तरह आपकी ये जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये जो आपकी राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये भी आपकी फिर किसके इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट हो रही है आपकी इसके ब्रेकियोसेफेलिक से राइज हो रही है, और इनडायरेक्ट किसके हो रही है, आपकी आर्च ऑफ एओर्टा के। स्टूडेंट्स ये किस किस को क्लियर हो गया पॉइंट, ताकि हम आगे चलें। अभी हमने इसको लिखना है अपने नोट्स के अंदर, क्लियर है जी, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। 26 स्टूडेंट है, 20 के 20 हमें मतलब जितने स्टूडेंट हैं वो बताएंगे, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे, ताकि आगे हमें परेशानी ना बने। ओके जी, अगर किसी को भी नहीं क्लियर तो वो ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज आपका ये है जी। अभी एमसीक्यूज आप लोगों को से सेशन होगा हमारे साथ, और उनमें से एक एमसीक्यू यहाँ से भी होगा कि डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है, ठीक है जी। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो अभी हम नीचे लिखते हैं आपके नोट्स। अभी बात आ गई जी आपकी ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा की जो नोट्स हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसको लाइन लगा लें जिस तरह आप लोग को अच्छा लगता है, लेकिन हम तो ऐसे करेंगे जी। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे पहले इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, हाउ मैनी ब्रांचेस जी, ब्रांचेस आप बताएं जी, आर्च ऑफ एओर्टा की कितनी ब्रांचेस हैं। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, 3 ब्रांचेस हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं। लेकिन फिर आपकी जो ब्रेकियोसेफेलिक है वहां से फर्दर उसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ये आपका एमसीक्यूज है, ये बात एनाटॉमी को स्टूडेंट इस तरह हमने सीखना है, ठीक है जी। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। इसके हम फिर सबसे पहले इसकी लिखें ब्रांच ब्रेकियोसेफेलिक, ये आप लोग लिखते जाएं प्लीज जी, ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये आपको ट्रंक का स्टूडेंट पता चल गया। ट्रंक ऐसी मतलब चीज जहां से फर्दर आगे उसके मतलब कि मजीद 2 ब्रांचेस निकले, ठीक है जी। एक ऐसी चीज जहां से मजीद आपकी 2 ब्रांचेस निकले, वो आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली आपको पता चल गया। एक आपकी ये होगी, उसके बाद सेकंड पे आपकी आ जाती है आपकी कौन सी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी आपको पता चल गया। फिर आपकी आ जाती है थर्ड पे एक ब्रांच इसकी निकलती है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर है जी, ये हमने 3 बातें यही हमने की थी ना डायग्राम में। उसके बाद हमने ये बात की कि इसकी भाई फर्दर आगे ब्रांचेज हैं, इसके हमारे पास फर्दर आगे ब्रांचेज हैं। स्टूडेंट देखें, जिसको ये स्केच की समझ आ गई ना, तो यही एनाटॉमी है। आगे बिलीव में कि कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह हम जल्दी से करते जाएंगे ये, लेकिन पॉइंट आपको आने चाहिए। तो ये देखें, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी हैं, जल्दी से बताएं जी, आगे जल्दी से बताएं। ब्रेकियोसेफेलिक की हमने अभी मतलब कि बात की थी, इसके मतलब कि मजीद 2 ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि जिस तरह आपकी जिस तरह ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक है, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक है, इसकी एक हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, फिर एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। तो आपको इस तरह पता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से वो हम अब आप लोगों से ये था कि जब हमने यहाँ पे बात की आपकी ये जो आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये आपकी क्या डायरेक्ट यहाँ से निकली थी ना, किसकी ब्रांच थी, ये आपकी ब्रांच ऑफ एओर्टा की थी, किसकी थी, ब्रांच ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो सेम ट्रंक का आपको ये कंसेप्ट है कि जिस तरह पल्मोनरी ट्रंक है उसकी भी राइट एंड लेफ्ट जिस तरह होती है ना, इसकी भी सेम ये आपकी ब्रेकियोसेफेलिक की मतलब कि आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर लें, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ मतलब समझाने के लिए बात की है। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉमन यस, तो यहाँ पे आगे आप लिखें इसकी पॉइंट लिख लें आगे कि एक आपकी यहाँ पे जो होगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, इसमें निकलेगी, और एक हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये आप लोगों को स्केच पता चल गया। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपकी मतलब कि लेफ्ट, ये कौन सी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये जो आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है जी। और ये जो आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये तो दोनों की दोनों हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच थी। ये आप लोग इससे एग्री करते हैं,
ये एक ब्रांच और एक ये हमारे पास दोनों की दोनों क्या थी, इसकी डायरेक्ट ब्रांच थी। लेकिन इनडायरेक्ट ब्रांच ऑफ कौन सी है इसकी, आर्च ऑफ एओर्टा की, जल्दी से बताएं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा जी। ओके जी, वेरी गुड। आपकी ये दो इसकी पॉइंट होती हैं, ये आपकी मतलब ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से वो कहाँ से होती हैं, इसके डायरेक्ट होती हैं, वो ब्रेकियोस्फेलिक से आपकी निकलती थी। ठीक हो गया जी, ये आपको पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे जाती है। आपकी जारी सी बात है, आपकी अपर लिम में कितनी लिम्स है वैसे, अपर वाली साइड में दो लिम्स है ना, जारी सी बात है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। ये मेरा लेफ्ट मतलब कि हमारा हैंड है, और ये हमारा सॉरी ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। इन दोनों के लिए हमें आर्टरी चाहिए, इन दोनों की ब्लड सप्लाई चाहिए। तो इसलिए ये बात याद रखें कि ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है, एक पॉइंट याद रख लें, ये जो आपकी सब क्लेवियन की हम बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले देखें हमने यही लिखी है। ये आपने इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी हम चलेंगे उस, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पॉइंट सारे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी दोनों साइडों से आपकी सब क्लेवियन राइट एंड लेफ्ट निकलेगी। और ये हमारे पास क्या होती है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच होती है और एक ही आपकी इनडायरेक्ट ब्रांच होती है। वो किसकी ये ब्रांच है आपकी, वो आपकी ब्रेकियोस्फेलिक की ब्रांच है। यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, एक हमने इन दोनों को पढ़ना है, हमने इन दोनों में से बात करनी है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। और इसको हम कॉमन क्यों कहते हैं, अब पॉइंट हमारा ये है कि हम इसको मतलब कि लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, ये हम बात कर रहे हैं ना कॉमन करोटिड आर्टरी, हम कॉमन क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ है ना, मतलब कि कोई भी एक चीज़ है, इससे अगर दो मजीद चीज़ें आगे निकलती है तो इसको हम कॉमन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी उसमें क्या होगी, अगर दो चीज़ें कौन सी हैं, आप यहाँ पे आपकी क्या निकलेगी, एक आपकी होगी एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी, एक आपकी होगी इंटरनल करोटिड आर्टरी। ठीक है स्टूडेंट, कॉमन हमने ये बात की है ना कॉमन। अब देखें यहाँ पे भी ये इससे भी दो निकलेंगे आगे, इससे भी दो निकलेंगी, और इससे कितने निकलेंगे स्टूडेंट, ये भी बताइएगा, इससे कितने निकलेंगे वैसे, ये बताएं ना जरा। अब अगर आपको इस पॉइंट की समझ आई है, कॉमन की हमने बात की है कि कॉमन एक ऐसी चीज, दो निकलेंगी, इससे भी आपकी एक एक्सटर्नल निकलेगी और एंड इंटरनल निकलेगी। तो ये आपको पता, इससे भी आपकी एक एक्सटर्नल निकलेगी, ठीक है जी, एंड इंटरनल निकलेगी, इन दोनों में से। ये तो आप निकाल ही देना, ये तो इसकी तो बात ही हम बाद में करते हैं। अब इनकी बात कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे साथ। हमने ये बात की कि लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी से, कॉमन का मतलब ये कि हमने कहा कि जहाँ से फिर फर्दर दो निकले, इससे भी एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी निकलेगी सॉरी, और इंटरनल करोटिड आर्टरी निकलेगी। लेकिन वो हम जब आपकी ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे आपकी हेड और नेक में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्यों, आप लोगों ने सर्कस ऑफ विलिस का नाम सुना हुआ है, किस किस ने सर्कस ऑफ विलिस का नाम सुना हुआ है जी स्टूडेंट, आप लोगों ने सर्कस ऑफ विलिस का नाम सुना हुआ है, जल्दी से बताइएगा जरा, ताकि हम इसको कम से कम कंप्लीट करें इसमें। नो, सर्कस ऑफ विलेज को हम पढ़ेंगे। देखें, सर्कस ऑफ विलेज को आप लोगों ने हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, हिस्टो नहीं पढ़ी आप लोगों ने, सेकंड ईयर से पहले तो हिस्टो पढ़ लेते हैं। हिस्टो में आप लोगों ने, हिस्टो में भी आपका ये आता है सर्कस ऑफ विलेज, उसमें भी है, ठीक है। और बाकी ये एनाटॉमी के अंदर भी करवाया जाता है, हेड और नेक की सप्लाई के अंदर, और जो नर्वस सिस्टम जब पढ़ते हैं उसमें भी, ठीक है जी। चलें हम बात ये आगे करते हैं। तो जब हम आपकी हेड और नेक पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह इन दोनों के बहुत ज़्यादा रोल है, राइट कॉमन करोटिड और लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी का, ठीक है जी। तो ये हम स्केच मतलब सारे के सारे आगे बनाएंगे, और ये हर जगह पे आपके ये जितने भी हमने यहाँ पे एरिया ये ड्रा किया ना, ये आपके आस्केबल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके आस्केबल क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलें आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, अभी से यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछते हैं, व्हाट आर द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा की जो डायरेक्ट ब्रांच है वो बताएं, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कौन सी है जी बताएं ना इसमें हमारे। ये आपकी ऑल है, वेरी गुड, सारी की सारी तो हमने डायरेक्ट ही बोल दी है ना। देखें हाल होनी चाहिए जी, आप लोग थोड़ा सा फोकस करें। तो ऑप्शन तो इसमें दिए ही, ये तो सारी डायरेक्ट बता दिए, ठीक है जी। तो इस तरह थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ आपकी रिवाइज करने के लिए हमने सारी बोल दी थी। ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन। अब ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे दो निकलती हैं, ठीक है जी। तो वो आपको पता चल गया कौन सी, राइट और हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती। एक और पॉइंट,
इसको आपने याद कैसे रखना है, ये देखें ये भी राइट है ना, राइट सब क्लेवियन है, यहाँ से ये राइट है, तो राइट मतलब जितनी वो दोनों यहाँ से निकल आती हैं, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हमारे साथ है किसकी, तो ये भी लेफ्ट जो है ना, इस तरह भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये आपका एक तरह का एक निमोनिक आप कह लें, ठीक है जी। उसके बाद ये जो राइट कॉमन करोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये तो आपकी डायरेक्ट ब्रांचेस किसकी हैं, जल्दी से बताएं, ये किसकी डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, जल्दी से बताएं स्टूडेंट जरा, ताकि आपको ये याद हो जाए अभी से। ये आपकी किसकी मतलब कि ब्रांचेस हैं, ये आपकी ओके, ये आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांचेस हैं, ठीक है। हम जिसमें मतलब ये किस में मतलब कि काम करती है कि आपकी सब क्लेवियन आर्टरी, तो हमने कह दिया कि ये आपकी आर्म के अंदर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो राइट कॉमन करोटिड आर्टरी और ये मतलब लेफ्ट है, ये हमने कहा कि आपकी मतलब कि जो देखें आपकी जो, अगर हम फेस की बात करते हैं, ये ना आपके फेस को मतलब को सप्लाई करती हैं, थोड़ा सा आपको इसका बता दिया जाता है कि क्या सीन इसका क्या होता है। ये जो आपकी लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी और राइट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये आपके फेस और ब्रेन को मतलब आगे ना मतलब के सप्लाई करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आपको ये कैसे देखें, आपकी फेस के कितने पार्ट्स हैं, आप लोगों से ये हमारा क्वेश्चन है कि फेस के कितने पार्ट्स हैं वैसे, ये बताइएगा। फेस हमारा जो है, फेस ये इसमें हमारे पास मतलब कि कितनी आ जाती हैं, देखें ये एक बंदा है ना, फर्ज करें इसका फेस है, तो ये नोज को एक मीडियल साइड एक इसकी लेटरल साइड पे ऐसे दो में नहीं डिवाइड किया जाता, दो में नहीं इसको डिवाइड किया जाता, जिस तरह आपको ब्रेन को किया जाता है, फर्ज करिए आपका ब्रेन है, ब्रेन को दो में नहीं डिवाइड किया जाता, दो में किया जाता है ना। तो ये देखें, ये जो फेस होता है ना आपको मतलब इसके अंदर जो सप्लाई करती है आपकी एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। कौन सी होती है, हमने ये कहा था ना, आपकी कौन सी होगी, एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी होती है, वो सप्लाई करेगी, ठीक है जी। तो वो हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके जो फेस का एरिया। लेकिन जो इंटरनल करोटिड आर्टरी है, इसके बारे में याद रखें, ये ऊपर ब्रेन की तरफ मतलब सप्लाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी करोटिड आर्टरीज हैं, ये हमारे पास फेस मतलब के फेस और आपके ब्रेन को सप्लाई करती हैं, ठीक है जी। लेकिन फेस के अंदर कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में मतलब कि डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे मतलब कि लेफ्ट एंड राइट में, सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी है ना, लेफ्ट से आपकी ये लेफ्ट वाली साइड को फेस में सप्लाई करेगा, और जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है उसको ये लेफ्ट ब्रेन को सप्लाई करेगा इसकी, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये बात समझें आपके, जो आपकी मतलब कि राइट लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये सप्लाई करती है आपकी लेफ्ट साइड पे फेस के, और जो राइट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये सप्लाई करती है फेस के राइट साइड पे, ठीक है जी। लेकिन जो इंटरनल करोटिड आर्टरी है, इंटरनल इंटरनल लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये आपकी लेफ्ट साइड ब्रेन को सप्लाई करती है। जो इंटरनल है, इंटरनल आपकी ब्रेन को कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल आपकी फेस को कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। इंटरनल देखें इनसाइड मतलब कि एक्सटर्नल ये आप फेस की बात कर लें, ठीक है जी। और ये आपकी जो इंटरनल मतलब कि आपकी है राइट कॉमन करोटिड आर्टरी, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आपकी ब्रेन को किस साइड पे सप्लाई करेगी, आप लोगों को अगर ये पता चल गया है कि आप लोग मुझे ये बताएं जी कि ये जो आपकी एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये किस साइड पे मतलब सप्लाई करेगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बहुत मतलब कि आसानियाँ पैदा करेगा आगे आप लोगों को सप्लाई फेस के किस साइड पे करेगा। आप लोगों से ये क्वेश्चन है, एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन करोटिड जो आर्टरी है, ये फेस के किस साइड पे करेगा, राइट पे करेगा कि लेफ्ट पे करेगा, लेफ्ट साइड पे करेगा। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि राइट एक्सटर्नल कॉमन करोटिड आर्टरी फेस के किस साइड पे करेगा। स्टूडेंट बहुत इजी है, जल्दी से बताएं जी, कहाँ पे राइट पे करेगा। अब फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये जो आपकी सॉरी इसमें राइट ये जो इंटरनल इंटरनल लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी ब्रेन की किस साइड पे करेगा, ये किसको करेगा, ब्रेन को करेगा, किस साइड पे, आपकी लेफ्ट है भाईजान, लेफ्ट है। जी डॉक्टर फतिहा आप ओके, सॉरी आपको सुनने में होगा, ओके जी। चलें जी, आपकी ये किसको करेगा, लेफ्ट साइड को करेगा। तो इसके बाद आपकी ये जो राइट कॉमन करोटिड आर्टरी है, इसका जो इंटरनल पार्ट है, ये ब्रेन के किस साइड को करेगा वैसे, ये बताइएगा। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ओके जी, राइट साइड को करेगा। अब हमारा आगे ये जो हमने पढ़ना है, आपका ये मतलब कि एक तरह का रिलेशनशिप होता है आपका ये ब्रेन और फेस का, आपको इजीली इंशाल्लाह जब हम हेड और नेक करेंगे आपको फिंगर टिप पे होगा तब भी।
तो आगे हमारे पास बाकी जो आर्टरी रह जाती हैं, जो हमारे पास बाकी जो इसमें आर्टरी रह जाती हैं वो दो आर्टरीज हैं। वो कौन सी हैं? एक तो आपकी ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है और एक आपकी रह जाती है इसमें राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ऐसी है स्टूडेंट्स, आप एग्री करते हैं इससे? बाकी ये तो हमारा इनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तो ये दो हमारे साथ रह जाती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये हमारे पास इनका रिलेशनशिप आपस में होता है और ये हमारे पास अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करते हैं। स्टूडेंट आपको ये क्लियर है? ये आपको क्लियर है पॉइंट? अपर लिम्ब के लिए इन सब में से सिर्फ कितनी आर्टरी काम की हैं, कितनी आर्टरीज हैं अपर लिम्ब के लिए? अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई के लिए दो आर्टरी काम की हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन और आपकी, इसलिए तो देखें स्टूडेंट, कॉमन सेंस की बात है, हमने इसलिए तो ये सबसे पहले वर्ड लिखा है, ये जो आपका सब क्लेवियन आर्टरी है, इसलिए ये हमने यहाँ से राइज करना था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको राइज कर लिया, अब हमने निकाल लिया इसको हार्ट से। ठीक है, तो एक आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए आपका ये फर्स्ट पॉइंट था, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट पे सब क्लेवियन आर्टरी आपकी लिख दी हुई है और आप लोगों ने इस पे फोकस करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी। आप लोग अब आप लोग भी कहते होंगे पता नहीं हमें सर बार बार क्यों इंसिस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इस वजह से इंसिस्ट करता हूँ, बिलीव मी, कि जब हमने एकेडमी पढ़ी थी ना, वहाँ पे ये दो लेक्चर्स में था और हमें इस सीक्वेंस में नहीं करवाया गया। ठीक है, हमें इतना डिटेल में, ये सिर्फ आप लोगों की डिटेल के लिए, हमें एनाटॉमी पता आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्लिनिकल सब्जेक्ट से, वो उसमें हमें पता होता है, इसमें थोड़ा सा हमें अप्लाई करना पड़ता है सारा कुछ। तो और वो भी ऑनलाइन क्लास में तो ये बहुत मुश्किल होता है। बाय फेस ऑफलाइन क्लास हो तो उसमें ज़्यादा इजी होता है लेक्चर डिलीवर करना अनाटमी का। कम से कम उसमें इंसान के सामने से स्टूडेंट को बुला के उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें बहुत मतलब वो होता है, मुश्किल होती है। तो अभी 21 स्टूडेंट, 20 आपके 5 स्टूडेंट का पता नहीं क्या इशू बना है, ये देखें। तो इस तरह के तो हालात हैं यहाँ पे। तो अगर एक अच्छे डॉक्टर बनना है तो अनाटमी आप लोगों को बहुत अच्छी आनी चाहिए, बल्कि अनाटमी नहीं, मैं कहता हूँ कि आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट ना वो आपको आने चाहिए। और आपकी अगर कोई इंटरनेशनल टेस्ट पास करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड आने बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट एड को लिए आने के लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ सीक्वेंस में चलती है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ता है। कोई भी बंदा अगर कहे ना कि मैं घर में बैठ के खुद ही पढ़ लूँगा, तो ऐसे इम्पॉसिबल है। हमने जब अकेडमीज पढ़ी हैं तो टाइम लगता है वहाँ पे, सर क्लास है यूनिक की तो ज्वाइन, ओके। तो कितने स्टूडेंट्स की क्लास है? हमने आप लोगों से पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स की अभी क्लास है जी। आप लोगों से ये बात पहले हो चुकी थी कि अगर आप लोग टाइम चेंज करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप लोग कर सकते थे। अभी आप लोगों को हमें फोकस इस टॉपिक पे चाहिए, इस लेक्चर पे चाहिए प्लीज़, ताकि आप लोग इस पे सीखें, कुछ ना कुछ आप लोग सीखें इसमें से, ये आपको आना चाहिए। और देखें, इतनी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं होती, इतनी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं होती। आप लोग कहते हैं ना, मतलब कि इतना बंदा फ्री नहीं होता कि वो वही काम करते, उसको एडिटिंग करना पड़ता है, उसका सारा काम करना पड़ता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे प्लीज़ फोकस कर लिया करें। चलें जी, तो ये बातें हो गई। तो हम कहते हैं ना, अच्छा आप लोग ये देखिएगा, ये कॉमन से क्वेश्चन, मतलब लोग कहते हैं, हम कहते हैं ना यार कौन सी इनमें से आर्टरी है, ये जो जितनी हमने पढ़ी हैं इनमें से कौन सी आर्टरी है जिसको हम कट करें और इंसान की उसी टाइम वो मतलब कोई डेथ हो सकती है, उसी टाइम वो बंदा मर सकता है। कौन सी आर्टरी है इसमें जी, कौन सी आर्टरी है? मतलब कि हम ये बात करते हैं ना कि आपकी कौन सी आर्टरी वैसे हो सकती है, आप बताएं जी। वैसे अच्छा, आपको ऑप्शन दिया जाता है, ओके वेरी गुड। आपकी ये जो करोटिड आर्टरी होती है ना, करोटिड आर्टरी, ये अगर आप किसी की कट कर देते हैं तो ये बिलीव मी कि ये उसी टाइम आपकी मतलब कि सडनली ऑन द स्पॉट आप ये डेथ हो जाती है, मतलब कि पेशेंट की, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी अगर गलती से हो जाए, या फिर किसी झगड़े में हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये हमारे पास मतलब किसकी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है जी, और ऑन द स्पॉट होती है, कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है इसमें, तो इसलिए और एक बात, अगर ये रैप्चर हो जाए, अगर ये रैप्चर हो जाए आर्टरी, तो इसकी वजह से जो मतलब जो डेथ होगी विद इन मिनट होगी, एक तो वो बात, और इसमें इतना प्रेशर होता है ना, इस आर्टरी में इतना प्रेशर होता है। आप उसको इस तरह इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे ये रैप्चर होती है तो इसका प्रेशर आपकी, वैसे तो ब्लड मतलब नीचे की तरफ ऐसे बहना चाहिए, ये प्रेशर बनता है,
ठीक है जी। आगे जिस तरह वो हम जैसे सडनली एक पाइप हो ना, तो पानी पीछे जैसे मोटर होगी तो वो अचानक ऐसे ऐसे करता है, तो इसकी तरह वो मतलब कि इस तरह प्रेशर होता है। ठीक है जी। तो ये ऐसे आप शायद आप लोगों को ये पॉइंट मेरा समझ आ गया हो। तो ये विद इन 2 और 3 मिनट जो आपको होता है ना ब्लड मतलब सप्लाई, वो आपकी ब्रेन को ख़त्म हो जाती है। और जो आपका ब्रेन होता है, अगर इसको 2 मिनट तक मतलब आपकी सप्लाई ना मिले तो ये बंदे की फौरी डेथ हो जाएगी। तो यही सिर्फ आपकी एनाटमी है और इसी को हम मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का हमने डिस्कस करना होता है। तो चलें एक जस्ट मतलब कि क्विक रिव्यू के लिए रिमाइंड करते हैं। तो इनमें से जो हमारे पास हमें आर्टरी चाहिए, वो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई आपकी अपर लिम्ब को करती है, वो हमने बात ये की है कि आपकी सब क्लेवियन जो कि राइट और लेफ्ट की है, तो ये हमें चाहिए। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या करेंगी, आपकी लेफ्ट साइड पे भी करेंगे और लेफ्ट। देखें, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी एक साइड की बात, एक साइड करेंगे, हम दोनों साइडें नहीं करेंगे। चाहे वो हम आपकी लेफ्ट साइड कर लें डिस्कस, चाहे हम आपकी राइट कर लें, लेकिन उनका सेम मैकेनिज्म और सेम आपका कोर्स होगा, सेम पाथवे होगा। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट के माइंड में बात नहीं होनी चाहिए कि सर हमने तो लेफ्ट साइड पढ़ ली है, लेकिन दूसरी जो आपकी है राइट साइड वो हमने हमने किस अकेडमी से पढ़नी है। ठीक है जी। तो वो आपने किसी अकेडमी से नहीं पढ़नी, वो आपकी इस प्लेटफॉर्म ने बता दिया है कि वो आपकी दोनों की सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात पे आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है। सही है जी। तो ये जो राइट आपकी और लेफ्ट है, ये दोनों मतलब के ब्लड सप्लाई इनकी सेम होती है। ठीक है जी। तो आगे फिर आप लोग लिखें। चलें जी, आपकी अभी बातें खत्म हुई वहां से, अब हम आगे आते हैं इसमें। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास इसमें कहानी क्या है, तो आगे आप इसमें ये लिखें। आपने ये नोट्स बनाते जाइएगा। इसी के नीचे ना आप लोगों ने क्या करना है, इसी के नीचे जहाँ पे ये आपने लिखा है, हमने तो ऐसे ये मतलब सर्कल वगैरह का, इसकी के नीचे आप लोग लिखते जाइए कि एक मिनट, यहाँ पे ये लिखें कि व्हेन सब क्लेवियन, ये लिखें व्हेन सब क्लेवियन आर्टरी, जब आपकी सब क्लेवियन आर्टरी अगर वो पहुंच जाती है, रीचिस कहाँ पे, रीचिस टू द लोअर, ये भी डायग्राम बनाते हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, किस रिब पे, फर्स्ट रिब। तो अभी आपको ये बता दिया जाता है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज रखना है याद, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल फर्ज करें, चले हम डायग्राम भी साथ साथ ड्रा करते हैं पेज पे ना, इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। ओके जी। तो ये आप लोगों की, ये आप लोगों ने देखना है जी, इस पे फोकस करना है। यहाँ से ऊपर से आपकी आई ऐसे, ये कौन सी आर्टरी हमने स्टार्टिंग पे, वैसे कौन सी आर्टरी आएगी जी, ये बताएं ना ज़रा, ये आपकी कौन सी आर्टरी आएगी ऊपर से। और यहाँ पे ना साथ इसकी होती हैं ऐसे मतलब कि आपकी वो पड़ी होती हैं, रिब्स पड़ी होती हैं। ये आपकी कौन सी रिब है, फर्स्ट रिब है। तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो आपकी फर्स्ट रिब है, यहाँ तक ये जो आपकी आर्टरी होती है ना, ये आपकी होती है सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है जी। आपकी कौन सी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी। तो वो आपकी सब क्लेवियन आर्टरी कितनी होती हैं, ये बताएं जी। अब स्टूडेंट आप लोगों से ये क्वेश्चन है हमारा कि सब क्लेवियन आर्टरी कितनी होती हैं, जल्दी से बताएं प्लीज़। सब क्लेवियन आर्टरी कितनी है, 2 है आपकी, राइट एंड लेफ्ट। तो आपको ये पता चल गया। ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट रिब है। रिब्स जो आपने मतलब कि ये पढ़ा है, रिब्स आप, रिब्स वैसे कितनी होती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी, कितने पेयर्स होते हैं, चलिए ये पेयर्स हमें बता दें। मतलब कि 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है जी। वैसे 24 है। और ये उनमें से जो आपकी फर्स्ट रिब हमने ली है यहाँ पे, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। और उनमें से ये आपकी जो हमने ली है वो आपकी फर्स्ट रिब ली है। फर्स्ट रिब से ये कहाँ से लिया हमने, चेस्ट कैविटी में ये बात कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी से। तो ये सेकंड फोर्थ थर्ड इस तरह कंटिन्यूसली चलती जाएंगी। और जो आपकी ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है ना, ये आपकी मतलब चाहे वो राइट हो चाहे आपकी लेफ्ट हो, जब ये मतलब नीचे, जब ये नीचे पहुंचेगी कहाँ पे, ये आपका कौन सा बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये किसका बॉर्डर है, आपका लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। जब यहाँ तक ये पहुंच जाएगी ना, तो इसको हम यहाँ तक इसको कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी। अगर इसने क्रॉस किया, अगर तो इसने इसको क्रॉस कर दिया, किसको, फर्स्ट रिब का जो लोअर बॉर्डर है, अगर इसने इसको मतलब क्रॉस किया, तो इसका फिर क्या, इसको फिर हम दूसरा एक और नाम देंगे।
इसको हम क्या नाम देंगे, एक और नाम देंगे। तो आगे इसको आप नीचे ड्रा कर लें, इसी से आप आगे आगे ये तो आपकी हो गई है। तो अब यहाँ पे आगे ऐसे ये ड्रा कर लें, नीचे की तरफ इसको ले आए, इसी आर्टरी को आप नीचे की तरफ ले आए, ठीक है जी। तो इसी के रास्ते में अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका लोअर बॉर्डर था ना फर्स्ट रिब का, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको मतलब कि नीचे क्रॉस कर लिया, और ये जो आपके किसको किसको हम नीचे लेके आए हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, ये कौन सी किसकी मतलब कंटिन्यूएशन है, ये बताएं ज़रा, किसकी कंटिन्यूएशन, सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। इसी को हमने यहाँ पे नीचे ले आए हैं, और जैसे ये लोअर लिप लोअर जो आपका बॉर्डर होता है इसको क्रॉस करती है, यहाँ से मतलब आगे आ जाती है, तो इसका एक और नाम चेंज हो जाता है। अब आप लोग हमें ये बताएंगे, हमने कंटेंट में लिखा था ये सब क्लेवियन आर्ट, ओके, ये तो डॉक्टर आयशा आपकी बात ठीक है। इसके बाद हमने ये बात की थी एक और आर्टरी आती है आपकी एक्जिला के अंदर, एक आर्टरी आती है जी, बताएं कंटेंट में हमने लिखा नहीं अभी, उसी सीक्वेंस में ऑक्सिलरी, वेरी गुड। कौन सी, देखें स्टूडेंट आपको लिखवाने का यही है कि आप लोग इजीली समझते जाएं इसको। आपकी ये फिर हमने इसको कौन सा नाम दे देना, आपकी ये फिर इसको नाम आपने ये लिखना है कि ऑक्सिलरी आर्टरी। कौन सी होती है आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी, पहले आपकी सब क्लेवियन, फिर जब जैसे कहाँ तक लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ये आपकी क्या फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब तक हो गया। जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया तो उसका नाम चेंज हो गया, किसमें, ऑक्सिलरी आर्टरी में। लेकिन वो क्या है, इसकी कंटिन्यूएशन आप किसकी है, आपकी सब क्लेवियन आर्टरी की, क्या वो कंटिन्यूएशन है, ठीक है जी। तो ये आपको, ये आपका एमसीक्यू था स्टूडेंट, यहाँ पे एमसीक्यू था, बाकी हम इसको लिखेंगे भी साइड बाय साइड। तो देखें, अगर आप हॉस्पिटल में, इसको आप ऐसे इमेजिन करें, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फर्ज करें जी हमारे डॉक्टर बुरहान जो है ना वो मतलब सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है जी, ये क्या है, ये सर्जन है और सर्जरी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट रिब जो है ना, ये जो फर्स्ट रिब है उन्होंने उठा लिया इसको, तो मुझे कहते हैं सर मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास इसके नीचे कौन सी आर्टरी होगी। मुझे डॉक्टर बुरहान कह रहे हैं कि सर मुझे ये बताएं, मैंने ये फर्स्ट रिब उठा दी है तो इसके नीचे कौन सी आर्टरी होगी। तो स्टूडेंट आप फिर बताएं इनको, डॉक्टर बुरहान को बताएं कि नीचे कौन सी होगी आपकी फर्स्ट रिब के ऊपर से, ऊपर तो हमारे पास सब क्लेवियन है, सेम इसके नीचे कौन सी होगी, ऑक्सिलरी आर्टरी होगी, ऑक्सिलरी आर्टरी होगी, वेरी गुड। आपकी देखें ऊपर इसके सब क्लेवियन है, लेकिन नीचे इसके हमने इसको उठा दिया, डॉक्टर बुरहान ने ये उठा दिया, लेकिन नीचे इसके आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी। स्टूडेंट ये आपको अच्छा लगा, आपको अभी मेरे ख्याल से ये भूलेगी नहीं, अभी ये बात आपको नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग लिखें, इसमें हमारे पास इट बिकम ऑक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे लिखें नेक्स्ट, इसमें लिखें कि ये आपकी लेटर इट बिकम्स ऑक्सिलरी आर्टरी, आपकी ये जहाँ तक पहुँचती है लेटर इट बिकम, यहाँ पे इसके आगे मतलब कि यहाँ इस तरह करें, इस तरह एरो लगा के ना आप लोग, मतलब कि बिकम, इसके बाद बिकम आपकी क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी आर्टरी, ठीक है जी। आपकी ये क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। अब आप लोगों से हमारा ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज ये है हमारा कि ऑक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है कि इसकी कंटिन्यूएशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सिलरी आर्टरी इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ सब, वेरी गुड, यही आप लोगों ने लिख दिया हुआ है, वेरी गुड, इसकी क्या कंटिन्यूएशन है। फिर आप लोगों से सेकंड एमसीक्यूज ये है हमारा कि व्हाट इज एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर ऑक्सिलरी आर्टरी, व्हाट इज एनाटॉमिकल लैंडमार्क। देखें हमें लैंडमार्क का पता होना चाहिए, सर्जरी जिस बंदे ने सर्जन बनना है प्लीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी एमसीक्यूज भी आने हैं इसमें से, ठीक है जी, वेरी गुड। आपकी ये आप लोगों से क्वेश्चन हमने क्या किया पता है आपको, ये तो आप लोगों ने डॉक्टर आयशा ने बता दिया, ठीक है, सब ने बता दिया। हमने ये क्वेश्चन किया है कि इसका लैंडमार्क क्या होगा, ऑक्सिलरी आर्टरी का लैंडमार्क जी। हमें लैंडमार्क ये होता है कि इसको कंफर्म करना चीज़ को, जिस तरह हम अपेंडिक्स के लिए हम लैंडमार्क लगाते हैं। तो स्टूडेंट आपको नहीं समझ आ रही, नो एक्जिला में तो लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर उबैदुल्ला, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये आपका एमसीक्यूज है, आपको पता है इस बात का कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपका लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के नीचे है आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी है। ये आप लोगों से तो दो एंगल से आपसे क्वेश्चन किया गया है, हमने किया है, तो आप लोगों को ये अब पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऑक्सिलरी आर्टरी जब आगे जाती है, अब यहाँ पे आते हैं, फिर आपकी डायग्राम पे आते हैं। देखें जी,
जब ये ऑक्सिलरी आर्टरी आपकी आगे जाएगी ना, थोड़ी सी जैसे ही आगे जाती, इसके आगे मतलब कि इसके मसल होते हैं, ठीक है, इसके बैक साइड पे ना मसल मतलब के पास करते हैं, ठीक है जी। तो वो सबसे पहला जो आपका मसल होगा, उस मसल को हम कहते हैं, थोड़ा सा इसको आगे ले आए ऑक्सिलरी आर्टरी को, तो यहाँ पे ना एक मसल ऐसे होगा, ठीक है जी, ये आपका एक मसल है। इस मसल का नाम, ये आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी पे भी जाके ये अप्लाई करें, नो बॉडी विल आंसर यू, ठीक है जी, आपको कोई भी आंसर नहीं करेगा इसका। तो देखें, सबसे पहले इसमें आप मसल का नाम लिखें कि पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। कौन सा आपका मसल होता है? पेक्टोरलिस मेजर, सॉरी, इसमें हमारे पास जो पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है जी, कौन सा होगा? पेक्टोरलिस माइनर मसल आएगा। तो ये एक आपका थिक मसल होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सिलरी आर्टरी के रास्ते में, और जैसे ये देखें, ये ऑक्सिलरी आर्टरी आ रही है, इसके रास्ते में ही आता है, ठीक है, और इसको हम पेक्टोरलिस माइनर मसल कहते हैं इसका, ठीक है जी। और ये चेस्ट के अंदर, ये हमारे पास किधर मसल होता है? आपका चेस्ट के अंदर होता है। ऑक्सिलरी आर्टरी जब मतलब नीचे आई तो फिर इसके सामने आया ना, कौन सा मसल? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यू है, कौन सा मसल ऑक्सिलरी आर्टरी के जो है हमारे पास इसके रास्ते में आता है? ठीक है जी, ये बताएं जल्दी से। पेक्टोरलिस माइनर मसल, ओके, आपका कौन सा मसल? पेक्टोरलिस माइनर। इसके बाद फिर एक और मसल, इसके बाद एक और मसल इसके रास्ते में आता है। जैसे ही इसने यहाँ इसको क्रॉस किया बैक साइड से, जैसे इसके बैक साइड से क्रॉस किया, ये इसके बैक साइड पे है स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट कर लें, ये साथ लिख लें कि ये जो ऑक्सिलरी आर्टरी रन कर रही है इसके बैक साइड से कर रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये बात आपको कंफर्म कर दी है कि ऑक्सिलरी आर्टरी, इसके रास्ते में एक मसल आता है जो कि पेक्टोरलिस माइनर मसल है, आता है, और ये चेस्ट का मसल होता है। ऑक्सिलरी आर्टरी जब नीचे आती है तो ये पेक्टोरलिस माइनर से पास हो मतलब जाती है, और इसके रास्ते में फिर आगे एक और मसल आता है, ठीक है जी, एक और मसल आता है। इसको आप थोड़ा सा कंटिन्यूस आगे करें इसी को, ऑक्सिलरी आर्टरी को, तो यहाँ पे एक और मसल ऐसे बनाएं, ठीक है जी, एक ऐसे मसल बनाएं जी, ठीक है, ये एक और मसल आता है इसके रास्ते में, तो इस मसल का भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ तक भी आएगी, ठीक है जी, यहाँ तक आपने क्या करना है, इस मसल को, ये इधर तक आपने ऑक्सिलरी नर्व को ले आना है, सिर्फ यहाँ तक। अब ये जो मसल आपको होता है, ये आपका मसल कौन सा होता है? ये एमसीक्यूज है, ये भी टीरीज, ये आपका होता है टीरीज मेजर मसल। कौन सा होता है जी? टीरीज मेजर। ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये आपका टीरीज मेजर मसल होता है, ठीक है। सेकंड जो मसल आपका कौन सा है? ये आपका टीरीज मेजर। ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना है, और ये आपके लैंडमार्क हैं, ठीक है। और जब ऑक्सिलरी आर्टरी नीचे आती है, ठीक है जी, ऑक्सिलरी आर्टरी मतलब कि कहाँ पे आई? आपकी नीचे आई, और इसमें एक और मसला है, वो कौन सा मसला है आपका? टीरीज मेजर। टीरीज मेजर तक आपकी जो ऑक्सिलरी आर्टरी है ना खत्म हो जाती है, यहाँ पे आके, यहाँ पे आकर आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी, ये आपको पता होना चाहिए, जो एंडिंग पॉइंट है ऑक्सिलरी आर्टरी का वो कहाँ तक आपका? टीरीज मेजर तक है, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया। इसके इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ऑक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हुई कहाँ से? आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट हुई है वैसे, ये बताएं जी, ऑक्सिलरी आर्टरी किस एरिया से स्टार्ट हुई है? स्टूडेंट जल्दी रिप्लाई करिएगा, क्योंकि अभी हमारा आगे काफ़ी सारा रहता हुआ मतलब ब्लड सप्लाई। ऑक्सिलरी आर्टरी वैसे कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लोअर, ओके, ओके जी, लोअर ट्रंक ऑफ द फर्स्ट, लोअर बॉर्डर ऑफ द, ओके, सब क्लेवियन की सीक कंटिन्यूएशन है, ये तो बात हमें पता चल गई। स्टार्ट कहाँ से हुई? लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, वेरी गुड, ये आप लोगों का एमसीक्यू था स्टूडेंट, बहुत थैंक यू आप लोगों का रिस्पॉन्स करने। ये फर्स्ट रिब है, और इसका ये यहाँ पे लोअर लिप, लोअर बॉर्डर है, ठीक है, इसको मतलब आप कर लीजिएगा। तो ये इसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अब आप लोगों से एमसीक्यूज मेरा ये है, अब देखें जी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आपसे ये है, द आर्टरी which extend from the lower border of the first rib reaches to the teres major muscle that will which artery? Auxiliary artery, ओके जी, ओके। तो ये आपको पता होना है। इसके इसके रास्ते में मसल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको ये पता चल, दो मसल आ गए, लेकिन इंपॉर्टेंट मसल कौन सा इनमें से? जो इंपॉर्टेंट मसल है उसके साथ स्टार लगा लें आप, ये वाला मसल है, ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट मसल कौन सा है? आपका पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है, वो ऑक्सिलरी आर्टरी को क्या मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग, इस मसल के अकॉर्डिंग हम ना ऑक्सिलरी आर्टरी को फिर 3 पार्ट्स में फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो वो पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं वो आपको अभी बता दिए जाते हैं, आपके पार्ट्स इसमें कौन से हैं। अब देखें, ये जो इसका अपर अबाव होता है ना, मतलब पेक्टोरलिस लेजर के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, सॉरी,
कितने इसके पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। जो आपके इसके में मतलब कि अबाव वाला पार्ट्स है, जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, वो हमारे पास होगा फर्स्ट पार्ट। वो कौन सा हमारे पास इसमें? फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके पार्ट्स लिखने हैं। एक ये देखिएगा, एक हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट बना के नहीं बना, ये आप लोग स्टूडेंट बताइएगा। यहाँ से लेके इस एरिया से लेके इस तक इसको आप लिखें नंबर 1, पी से लिखें, पी से पार्ट 1। उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेके इस एरिया से यहाँ तक एक पार्ट बना कि नहीं बना, ये आप लोगों से क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। ये आपका P2 बन गया, पार्ट नंबर 2 बन गया। अब वहां से लेके आपका यहाँ से लेके तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक जहाँ तक इसने खत्म होना है एंडिंग, ये आपका इसका क्या है? थर्ड पार्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपको इसके 3 पार्ट्स का पता होना चाहिए। अभी आपको पार्ट्स पता चल गए। एक पार्ट्स यहाँ से लेके लोअर पार्ट से लेके आपकी जहाँ पे ये स्टार्ट होना है मसल ने, उस यहाँ तक एक है, फिर उसी के अंदर एक और पार्ट है। तो इन पार्ट्स को हम देखेंगे। ठीक हो गए, अभी इन पार्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको 3 पार्ट्स का पता होना चाहिए। अब ऑक्सिलरी आर्टरी, अब आप लोगों से एमसीक्यूज है, आप लोगों से ये मेरा हमारा एमसीक्यूज है, ऑक्सिलरी आर्टरी डिवाइड करती है कितने पार्ट्स के अंदर? पहले तो ये बताएं, ऑक्सिलरी आर्टरी कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स में, ये आपको पता चले। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, कौन से मसल के थ्रू, किस मसल के थ्रू कर रही है जी? किस मसल ने इसको, किसके अकॉर्डिंग इसने की है? पेक्टोरलिस माइनर, वेरी गुड, पेक्टोरलिस माइनर। ये आपके एमसीक्यूज हो गए स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए आपके। ठीक है जी, तो ये ब्लड आप देखें एनाटॉमी को इस तरह सीखना हमें। देखें ये जो आपका पेक्टोर, आप माइनर का क्या मतलब होता है? छोटा। आपने याद कैसे रखना है इसको? देखें माइनर का क्या मतलब होता है? छोटा बंदा। और छोटा बंदा क्या इसमें क्या रहा है? वो आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, आप माइनर से याद रखें, माइनर क्या करता है? ऑक्सिलरी आर्टरी को छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये पता चल गया, यहाँ तक पता चल गया। अभी हम ओके, वेरी गुड। तो अब आगे हेडिंग दे दें, आगे आप लोग हेडिंग दे दें कि पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी। हेडिंग दें जी, पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, ये आप लोगों की हेडिंग होनी चाहिए और इसी तरह आप लोगों के नोट्स बनने चाहिए। ठीक है जी, अब आप लोग हमें बताएंगे, ये आप लोगों ने अभी देखा है डायग्राम के अंदर, हम वहां पे भी चले जाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले जी, तो आपके कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। सबसे पहले ये 1, ये 2 और 3, यहाँ पे आपका 3। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखें जी जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, तो P1 जो है आपका, इसमें हमारे पास क्या है? लिखें पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी। और ये किधर होगा? ये आपका ऊपर था कि नीचे था, किधर था? फर्स्ट पार्ट किधर था स्टूडेंट, ये बताइएगा। ये आपको कहाँ पे हमने लिया? ऊपर। ये किधर था आपका? अबाव पेक्टोरलिस लिखें, फिर अबाव पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, अबाव पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये आप लोगों को समझ आ गई। फर्स्ट पार्ट कहाँ पे होता है? ऑक्सिलरी आर्टरी के बाब, किसके बाब होता है? आपके पेक्टोरलिस माइनर मसल के बाब होता है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जी, ये वाला जो पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी आर्टरी का। सेकंड पॉइंट आप लोगों से ये है कि ये किधर होता है? सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें इसको, चले डायग्राम आप लोगों ने बनाई होगी, ये देखिएगा कहाँ पे होता है? ये मिड में होता है। किस एरिया में होता है आपका जी? सॉरी, बिहाइंड में होता है। कहाँ पे होता है ये? आपके बिहाइंड मसल के किस साइड पे होता है? ये आपका बिहाइंड, बैक वाली साइड पे। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये समझ आया पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये किस, ये ओके, बिलो ऑफ द, बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड लिखना है आपने, बिलो नहीं बिलो तो आपका थर्ड वाला पार्ट है, वो तो आप हमने थर्ड पे डिवाइड किया था ना। इसमें आप लिखें पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी बिहाइंड किस मसल के? किस मसल के था आपका? पेक्टोरलिस माइनर मसल के। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, किसका ये पार्ट है? इसके अब कहाँ पे? ये वाला आपका पॉइंट जो है, हाँ जी, डॉट बिल्कुल आपके बिलो, कहाँ पे जी? बिलो पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है जी, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये सबको पता चाहिए। ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे पास मतलब कि इसकी के नेम देते हैं
किसको किसके अकॉर्डिंग नेम देते हैं हम इसको, इसके किस मसल के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए हैं, आपके पेक्टोरलिस माइनर मसल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको फर्स्ट देखें, यहाँ पे रिवाइज करते जाएं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ऑक्सिलरी आर्टरी से, जो कि आपकी मतलब यहाँ पे ना इसकी ब्रांचेस भी आगे निकलती हैं, ठीक है। अब इनकी पार्ट से मतलब कि ब्रांचेस आगे निकली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना ऑक्सिलरी आर्टरी का, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती हैं? एक ब्रांच निकलती है, वो हम आगे बात करते हैं। उसके बाद ये जो आपका सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरी आर्टरी का, यहाँ से कितनी ब्रांचेस? दो ब्रांचेस निकलती हैं। फिर आगे जो आपका थर्ड पार्ट है इसका ऑक्सिलरी आर्टरी का, यहाँ से तीन ब्रांचेस, दो से दो, और इसकी एक, और इसकी आपकी तीन ब्रांचेस। देखें कितना इजी है। एनाटॉमी को सीखना तो स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए सीक्वेंस के साथ। इसके तीन मतलब कि ये पार्ट्स निकलते। इसका मतलब ये है एग्जाम में आपने ये याद रखना है, ऑक्सिलरी आर्टरी हैज टोटल हाउ मैनी पार्ट्स, हाउ मैनी, चलें जी, हाउ मैनी पार्ट्स, इसमें कितने होते हैं पार्ट्स ऑक्सिलरी आर्टरी के? ये जल्दी से बताएं। तीन पार्ट्स। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इसकी ब्रांचेस कितनी है? ऑक्सिलरी आर्टरी के आगे ब्रांचेस, स्टूडेंट्स अब आपके ब्रांचेस की बात हो रही है, ब्रांचेस की 6 ब्रांचेस होती हैं। वेरी गुड। कितनी ब्रांचेस? 1 ये 2 और 3 हो गए, और 3 इसमें 6 ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें हम आपको ये पता चल गया। तो ये कंबाइनली हमारे पास 6 हो गई हैं, ठीक है। अब लिखें ब्रांचेस के इसके नेम क्या होते हैं। आगे आगे इसके नेम हमने लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम इसके नेम लिखते हैं जल्दी से। आपको पता है कि मेरे पास और भी वे काफ़ी हैं, लेकिन इसको सीखने का तरीका यही है। नाटमी आप बार बार पूछें, आप लोग याद हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह ऐसे। तो अभी आप लोग फिर हेडिंग दे दें नेम ऑफ ब्रांचेस, कि आपकी इसकी नेम क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हमने पार्ट्स के अकॉर्डिंग करनी है, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले आप लोग लिखें ब्रांचें हमने किसकी लिखनी है? सबसे पहले पार्ट 1 की, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, उसकी ब्रांच लिखनी है कि उस ब्रांच, उसकी जो एक ब्रांच है उसका नाम क्या है, उसका हमने ये देखना है। तो उसमें आप लिखें, देखें जी, सबसे पहले इसमें लिखें सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। कौन सी है जी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। स्टूडेंट ये बिल्कुल माइंड से निकल गया कि एक मिनट, ये अब यहां से स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द ब्रांचेस, फर्स्ट पार्ट में कौन सी होती है? फर्स्ट पार्ट में आपकी होती है ये वाली हमारे साथ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी होती है, ठीक है जी। ये आपकी चेस्ट कैविटी में सप्लाई कर, चेस्ट कैविटी को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे आपकी जो ब्लड सप्लाई पड़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे आपको इसकी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपकी दो ब्रांचेस होती हैं, आप लोगों ने वो बता दिया। सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट जो ब्रांच होती है आपकी थ्रैकोक्रोमियर आर्टरी होती है। थ्रैको का क्या मतलब है? थोरेसिक रीजन से, और क्रोमियर पास जो आपका स्कैपुला के अंदर मतलब इसको ये सप्लाई पास करती है। इसके बाद यहाँ पे अब हम नॉर्मली चलते हैं। ये जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ये हो रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर जब ये मतलब कि जो ब्रेस्ट होती है ना, फीमेल ब्रेस्ट, उनको ना कैंसर हो जाता है मोस्टली। ये बहुत कॉमन है आजकल हॉस्पिटल, मतलब कि एक सर्जरी है, ठीक है जी। आप कॉमन मतलब डिजीज कह रहे हैं, एक उनको मतलब जैसे होता है तो वो उनकी ना सर्जरी की जाती है। तो इनका सर का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे हम कौन सी गलती से कौन सी आर्टरी मतलब कट कर सकते हैं, और ये कॉमनली मतलब कर देते हैं सर्जन। ऐसे जिनका एक्सपीरियंस नहीं ना होता, वो लोग इजीली इसको कट कर देते हैं इस आर्टरी को, ठीक है जी। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टरी होती है मेनली सप्लाई आपकी करती है किसको? ब्रेस्ट को करती है, मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है। ये बात ना आप मतलब कि दोनों को करती है, ब्रेस्ट वाला जो एरिया होता है ना, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है जी। अब हम इसको बहुत ज़्यादा एक डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपकी चेस्ट कैविटी को पढ़ेंगे, मीन के थोरेसिक कैविटी को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको ये बात की है कि फर्ज करें कि ये हमारे फर्ज करें डॉक्टर आयशा है, ठीक है, जिनका लिखा हुआ नाम स्कैपुल। ये हमारी डॉक्टर साहिबा जो है वो सर्जरी कर रही हैं, ठीक है जी। तो सर्जरी जैसे कर रही हैं, सर्जरी के दौरान ये क्या कर सकती हैं, इनको पता नहीं चल रहा, तो इन्होंने आर्टरी क्या कर दी? कट कर दी। वो आर्टरी कौन सी है जी? अब आप बताएं जी, जल्दी से डॉक्टर आयशा बताएंगी वो आर्टरी कौन सी है जिसको ये कट कर सकती हैं। सर्जरी के दौरान ये अपनी आर्टरी को ब्रेस्ट सर्जरी कर रही हैं, और ये वहां पे एक आर्टरी कट कर सकती हैं गलती से। आपकी कौन सी होती है? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। वेरी गुड, थैंक यू जी आपके आंसर का, वेरी गुड। बाकी सब भी करें जी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी मतलब दोनों में होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। लेकिन जो कॉमनली मैंने प्रैक्टिकली देखा है हॉस्पिटल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा सर्जरी आती थी वहाँ पे। तो इसलिए मतलब कि आपको पता। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये बात कि आप लोगों से कोई बंदा ये नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर मतलब कि इसकी कौन सी ब्रांच कहाँ से राइज हो रही है, क्या हिसाब किताब है, इसका कोई नहीं पूछे। लेकिन जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी वो आपको एमसीक्यूज यहाँ पे बता दिया जाएगा। लेकिन वाइवा के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको जिस तरह हॉस्पिटल में बता दिया, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रांचेस का। अभी आप आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। ओके चलें स्टूडेंट, लिखें अभी इसी मीटिंग में थर्ड पार्ट तो कम से कम यहाँ पे हमारे साथ हो जाए। तो ये जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, इसकी अगर हम बात करते हैं, थर्ड जो इसकी ब्रांच है, तो आप लोग ये बताएं कि थर्ड ब्रांच से आपकी कितनी मतलब कि निकलती थी, इसकी थर्ड वाला जो पार्ट था कितनी ब्रांचेस निकलती थी जल्दी से, 3 ब्रांचेस। तो लिखें फिर, सबसे पहले लिखें आप सब, अब आप लोगों से ये मतलब सब स्कैपुलर आर्टरी ऐसे लिखना है। उसके बाद सेकंड पे आपकी, अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बी केयरफुल, ठीक है जी। अंटीरियर अंटीरियर सर्कमफ्लक्स, इंटीरियर सर्कमफ्लक्स, एक होती है आपकी जी ह्यूमरल आर्टरी, ह्यूमरल आर्टरी ऐसे कर लेते हैं। एक और होती है वैसे यहाँ पे इंटीरियर, कॉमन सेंस की बात आप लोग हम आए थे अभी तक का आपकी, यहाँ पे हमने कहा था कि आपकी थर्ड जो पार्ट होता है आपकी, इसमें ऑक्सिलरी आर्टरी का जो 3 पार्ट्स हैं, हमने उसके थर्ड पार्ट की इसकी बात कर रहे थे। तो इसमें थर्ड पार्ट में हमने कहा कि 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने ये बात की कि आपकी जो सब स्कैपुलर आर्टरी होती है, फिर हमने ये कहा कि आपकी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी बात पहुंच चुकी थी। फिर हमने एक और इसमें आर्टरी आती है, चलें क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एक होती है आपकी जी पोस्टीरियर, चलें अच्छा एक और कौन सी पढ़ी थी हमने, ये सारे बताएं। एक और आर्टरी थी हमने पढ़ी, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी हमने कहा था कि निकलती है और एक ये ब्रांच अपनी देती है। जब ऑक्सिलरी नर्व को भी डिस्कस किया, ऑक्सिलरी आर्टरी को हम जैसे मतलब बहुत दफ़ा अब तो डिस्कस हो चुकी है ये। एक और मतलब कि निकलती थी, ठीक है, डॉक्टर शर्मा से हमारे इधर ही है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वेरी गुड जी, बिल्कुल, ये हमने आर्टरी की बात की थी, ठीक है जी। अब एमसीक्यू सबसे पहले डॉक्टर समन फातिमा से, ठीक है जी, ये हमारा उनके साथ एमसीक्यूज ये है, जल्दी से बताना है क्योंकि टाइम भी ना वेस्ट हो। विच ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी इज कंटेंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस, कंटेंट ऑफ कंटेंट इन क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमने पढ़ी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमने पढ़ी थी स्टूडेंट के डॉक्टर। बाकी प्राइवेट मैसेज करें जी, बाकी प्राइवेट करें, देखें डॉक्टर समिन फातिमा हमें सुन रही हैं, उनको हमारी आवाज़ आ रही है, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है उनकी वजह से। हमने उनसे ये हमने हमारा एमसीक्यू ये था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि विच ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो वो आपकी थी जी पी सी एच ए, ठीक है जी, ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ओके जी, वेरी गुड। तो और यहाँ पे हमने ये किसके साथ डिस्कस किया था, एक और भी हमने बात की थी, ऑक्सिलरी नर्व होती है। और उस दिन जब हमने ये लेक्चर इसको डिस्कस किया था, हमने ये आपकी बात कही थी कि इसकी ऑक्सिलरी आर्टरी की 3 मतलब कि ब्रांचेस होती हैं और इसके फर्दर आगे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, उनके फर्दर 3 पार्ट में से आगे इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स इसको प्रूव कर दिया आपके साथ। देखिए ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं, पहले आप सुनते हैं, बाद में फिर आगे जाके आस्ता 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 ये आपकी स्लो एंड स्टडी, ठीक है जी। अगर आप उस दिन एक डॉक्टर साहिबान थे, वो कहते हैं सर यहाँ पे हरनियाँ भाई यहाँ पे क्या करने आ गई हैं, उस दिन तो मेरी समझ से वैसे बाहर हो गई थी थोड़ी सी। तो इसलिए चीज़ को जल्दी से नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता से, सही है जी। तो ये आपको पता चल गया। अब आप लोग, अब क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर अली शान से। डॉक्टर अली शान से ये क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी। ये मेरा एमसीक्यू, अगर उनको नहीं पता वो बता सकते हैं, हम किसी और से कर सकते हैं। अब एमसीक्यू हमारा ये है कि द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, लार्जेस्ट ब्रांच, ये देखें ऑक्सिलरी आर्टरी की जो लार्जेस्ट ब्रांच है,
इन थर्ड पार्ट ये कह लें जी, इन थर्ड पार्ट चले आपके लिए स्पेसिफिक कर देते हैं। ऑक्सिलरी आर्टरी की जो मतलब लार्जेस्ट ब्रांच है किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में, इनमें से चले इनमें से आपको स्पेसिफिक करती है, इनमें से बताएं जी जो थर्ड पार्ट में जो लार्जेस्ट है। बाकी सब प्राइवेट मैसेज करें जल्दी से, देखिए एमसीक्यू करवाने का ये ना मकसद हो कि मीटिंग ही खत्म हो जाए। इंटीरियर सर्कल डॉक्टर अली शान, ओके अच्छा जी, बाकी करें जी अपने आंस करें। चलें आप लोगों को ये भी दिए दिए जाते हैं, चले आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएं फिर। सबस्कैपुलर, सबस्कैपुलर, चलें डॉक्टर अली शान को हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन तो आपके सामने ये देखें, एक दो तीन, तो बाकी आप लगा लें जी जो अभी हमने मतलब कि पीछे पड़ी है आपकी, ठीक है। तो आप कह लें लेफ्ट कॉम्यूनिकेटरी आर्टरी है फिर आप कह लें राइट कॉम्यूनिकेटरी आर्टरी। 5 एमसीक्यूज हो गए, आप ऑप्शन हो गए। अब बताएं आप इनमें से। सर देखें आपकी जो इनमें से सबसे बड़ी आर्टरी वो है ना ब्रांच मतलब हमारे साथ है, तो वो आपकी है सब स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है जी। ये एमसीक्यू था और इस पे आप मेंशन कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये आपके रिपीट होता है काफ़ी, मतलब इसमें पीएमडीसी में होता था, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। चलें जी, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन, अभी हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर फतीहा से कि हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी। दो आपसे एमसीक्यूज हैं, तो जल्दी से हमें बता दें ताकि स्टूडेंट का रिवाइज हो जाए जी। ठीक है जी, जल्दी से बताएं जी, जल्दी। 3 and 6, वेरी गुड। तो डेट इज इनफ फॉर, डेट इज मोर देन इनफ फॉर ऑक्सिलरी आर्टरी, ठीक है जी। ये ऑक्सिलरी आर्टरी के बारे में इतना काफ़ी है और इसके बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे हम नेक्स्ट से चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी आर्टरी जैसे ये क्रॉस करती है आपकी, किधर गई जी वो डायग्राम हमारी, तो अभी हम बना रहे थे आपकी डायग्राम। जब अभी यहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ तक तो ऑक्सिलरी आर्टरी आपकी खत्म हो गई, सब कुछ इसकी कहानियां खत्म हो गई। अब ये ऑक्सिलरी आर्टरी जैसे ही ये क्रॉस करती है आपकी टीडिस मेजर मसल को, ठीक है जी। तो ऑक्सिलरी आर्टरी कहाँ पे ये पहुंचेगी आगे, मेजर जिस जैसे इसने इस मसल को चेंज किया तो आगे फिर कौन सी आर्टरी होगी। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम किससे पूछ सकते हैं, डॉक्टर इत्शा इन्होंने कहा था, अभी हमें नाम भूल गया किन्होंने कहा। चलें जी, आगे सभी बताएं कि ये आगे कौन सी आर्टरी वैसे आएगी, आगे आपकी कौन सी आर्टरी की कंटिन्यूएशन होगी। ब्रेकियल आर्टरी, वेरी गुड। आपकी कौन सी होगी, क्योंकि आप लोगों के साथ लिस्ट तो पहले ही शेयर कर दी गई है, ठीक है जी। तो आपकी कौन सी आर्टरी होगी, आपकी ब्रेकियल आर्टरी होगी। तो अब एक और क्वेश्चन है, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है फिर नीचे मतलब जैसे ही आती है तो ये डिवाइड करती है आपकी दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। लेकिन ये ब्रेकियल आर्टरी, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आपके होने लगे हैं क्लियर, ठीक है जी। ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे एक आपका मीडियल कंडाइल है, एक लेटरल कंडाइल है, ये आपस में जैसे मिलते थे और यहाँ पे ये एक चीज़ बनती थी। आप ये बताएं ये क्या चीज़ बनी है, ये स्टूडेंट जल्दी से बताएं जी कि ये क्या बना है। क्यूबिटल फोसा। तो क्या हमने ये बात कही थी ना कि आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है वो गुजरती है इसमें से, पास करती है, हमने ये बात की थी आपकी। जल्दी से बताएं जी, यस। तो ये हमने आज ये प्रूव भी कर दिया कि ये आपकी ऐसे यहाँ से पास करेगी। तो आप लोगों को याद होगा इसका फार्मूला क्या था वैसे, निमोनिक क्या था, जल्दी से बताएं जी। जो कि आपके क्यूबिटल फोसा से एमबीबीआर, वेरी गुड। ये आपको कभी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा। अब तो आपकी इसमें कहाँ से पास करती है, ये थोड़ी सी नीचे आ गई है, क्योंकि अब यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे क्यूबिटल फोसा के आगे मतलब आपकी क्या चीज़ आती है, क्यूबिटल फोसा से आगे क्या आती हैं, कौन सी दो बोन आती हैं, कौन सी आपकी स्टूडेंट्स बोन आती हैं दो, जल्दी बताइएगा। आपकी फोर आर्म आती है, फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, एक आपकी होती है अल्नर और एक आपकी होती है रेडियस। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ना, ये आपकी डिवाइड होती है दो में, कितने में, दो में डिवाइड होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जैसे ये ब्रेकियल आर्टरी आगे आएगी तो इसमें अब ये आप लोगों से एमसीक्यूज, ये है हमारा एमसीक्यूज, ये है पहले पहले तो एमसीक्यूज ये है कि ब्रेकियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है, ब्रेकियल आर्टरी आपकी किसकी कंटिन्यूएशन है जी, ये बताएं। ब्रेकियल आर्टरी किसकी ब्रेकियल आर्टरी ऑक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ऑक्सिलरी आर्टरी खत्म हो गई और आगे उसकी ब्रेकियल आर्टरी। तो पहले आप लोग यहाँ पे ये लिखें, यहाँ पे इसके नीचे, हाँ जी, यहाँ पे आप लोग ये लिखें, यहाँ पे हेडिंग दे दें, अपनी हेडिंग पहले दें जी ब्रेकियल आर्टरी की, यहाँ पे हेडिंग दे दें ब्रेकियल आर्टरी की। ऑक्सिलरी आपकी खत्म हुई
तो ब्रेकियल आर्टरी की हेडिंग दे दें। ब्रेकियल आर्टरी आपकी कौन सा थर्ड पे आती है, तो यहाँ पे आप लोग ये लिखें कि ब्रेकियल आर्टरी इट इज़ अ कंटिन्यूएशन, लिखें ब्रेकियल आर्टरी इज कंटिन्यूएशन, क्योंकि आप ये नोट लिखने हमें पता चल गया आपको आता है, लेकिन ये अगर नोट्स लिखे होंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा अगर फिर भी कभी पढ़ेंगे तो ब्रेकियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, ये आपको पता चल गया। एट विच लेवल, किस लेवल पे जी, ये एमसीक्यूज है, ये यहाँ पे पुट कर लें, एमसीक्यूज है ये आपका, किस लेवल पे स्टूडेंट जल्दी बताइएगा, एट विच लेवल, एट द लेवल, देखें ना, अब सारे आंसर करें जी, हमें सबका आंसर चाहिए, 16 स्टूडेंट हैं, एक तो हम खुद हैं, तो आप 15 का हमें आंसर चाहिए। देखें भाई आपकी किस मसल से ये स्टार्ट हुई थी, वैसे कौन से मसल से ये स्टार्ट हुई थी, ब्रेकियल आर्टरी आपकी कौन से मसल से स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट, ये देखें, ये आपकी यहाँ पे खत्म हो गई थी ना, टीडिस मेजर के, वेरी गुड, टीडिस मेजर, फिर आप किसके लेवल, किस लेवल पे ये स्टार्ट हुई है, आपके टीडिस मेजर मसल, ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है स्टूडेंट। तो एट द लेवल, यहाँ पे एट द लेवल ऑफ टीडिस मेजर मसल, ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ये कंटिन्यूएशन होती है एक्सिलरी आर्टरी की, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपकी होती है स्टार्ट है ये टीडिस मेजर मसल से, ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये पता चला कि एक्सिलरी आर्टरी तक, यहाँ तक तो ऑक्सिलरी आर्टरी मेजर मसल तक तो पहुंच गई, यहाँ तक ये आपकी ये जो आपकी यहाँ तक टीडिस मेजर मसल तक पहुंची, ठीक है जी। उसके बाद आपकी ब्रेकियल आर्टरी होगी स्टार्ट। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी ये अपर लिम्ब में जाके ना नीचे हमारे पास ये जो फोरआर्म होती है ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे देखेंगे। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन है, तो देखें, एक मिनट जी, स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। ब्रेकियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन भी आपको पता चल गई, वो तो ऑक्सिलरी आर्टरी होती है उसको, और आपको ये भी एमसीक्यूज क्लियर हो गया कि ये किस, अब आप लोग फिर मुझे बताएं जी, ये आपके किस लेवल पे स्टार्ट होती है ब्रेकियल आर्टरी, किस लेवल पे, प्लीज स्टूडेंट जल्दी बताएं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। टीडिस मेजर के मसल पे कहाँ पे होती है, तो ये आपके एमसीक्यूज इसी तरह आते हैं एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी की जो, अब आप लोगों से ये एमसीक्यूज है, चलें इसको एमसीक्यूज बनाते हैं। एमसीक्यूज कैसे है जी, ब्रेकियल आर्टरी इज प्रिकर्सर ऑफ विच आर्टरी, ब्रेक देख ऑक्सिलरी आर्टरी, वेरी गुड चलिए ओके हो गया जी, ये किसकी है, ऑक्सिलरी आर्टरी, तो यही आपके इसी तरह एमसीक्यूज ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है जी। तो और मतलब कि ये किस लेवल पे, ये भी आपको पता चल गया, टीडिस मेजर मसल की। और मेन जो आर्टरी होती है ना इसकी, आपके अपर लिम्ब की, अब आप लोगों को ये भी हमने बात पहले बताई हुई है कि ये जो आपकी अपर लिम्ब की मेन आर्टरी है ना, वो आपकी कौन सी होती है, आपकी ब्रेकियल आर्टरी। और आपके ये क्लिनिकल वैसे किस में यूज होती है, क्लिनिकल कैसे यूज होती है जी, ये बताइए। बीपी के लिए, ओपीडी में जो आपकी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी का, अच्छा आपको मैं बात बताऊं, ओपीडी का बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता स्टैंड फॉर क्या है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बोलता हूं कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ऐसे हुआ था, एक दफ़ा मैंने अपने दोस्त से पूछा था, मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे, तो मैंने कहा यार आपको पता है कि ये ओपीडी में तो रोज डेली हम जाते हैं, पता है इसका मतलब क्या है कहता है डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है, सही है। तो मैंने कहा यार आप तो डेली आपको तो 2 माह हो गए मेरे साथ आते हुए फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर डेली उसे पूछना स्टार्ट कर दिया। हम आईसीयू में जाए ना, तो मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि आईसीयू का क्या मतलब, मैंने कहा ओटी में जाए, ओटी का क्या मतलब है तो उस बंदे को मेरे से इरिटेट स्टार्ट हो, कहता है डॉक्टर साहब आप मुझे अब विजिट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए हम बोलते हैं ताकि आप लोग ना मतलब सीख जाएं, सही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें जी, तो कोई याद नहीं, चलें आगे ये देखते हैं आगे। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ना हमारे पास, आप लोग ये बताएं ओपीडी में किस लिए यूज होती है, आपके बीपी के लिए यूज, एक मिनट, आपके लिए बीपी के लिए यूज होती है, ठीक है। बीपी जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसको मेजर करने के लिए मोस्टली यूज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपर लिम्ब में जो आर्टरी या ब्लड सप्लाई होती है इसको मतलब मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपकी इस एरिया पे, आपका ये जो क्यूबिटल फोसा होता है ना, इस एरिया पे मोस्टली आप वो भी मतलब कि आप रखते होते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो आप मतलब कि यूज करते हैं,
ठीक हो गया जी। तो इससे आप लोग मतलब वो भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा, लेकिन ये है कि अगर ऑफलाइन क्लासें हों, अब आप लोग स्टूडेंट्स है ही डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, ऑफलाइन हो तो इसका काफ़ी आपको फ़ायदा हो। चलें जी। तो इसमें ये क्यूबिटल फोसा की तरफ आ गई, तो यहाँ से ये पास करती है, यहाँ से इसने पास करना ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ से क्या करेगी, पास करती है, तो फोर आर्म के अंदर आती है। जैसे ये इसे पास करके फोर आर्म के अंदर आएगी, तो इसने आगे इसमें अपनी दो ब्रांचेस देनी होती है। एक आपकी ये देती है रेडियस के साथ और एक आपकी देती है अल्नर के साथ, ठीक है जी। ये दो ब्रांचेस देती है। फिर उसी की बुनियाद पे यहाँ पे ये जो आपकी होती है नेक ऑफ द इसकी इसकी रेडियस की कौन सी नेक होती है, यहाँ पे एक पॉइंट ये मेंशन कर लें, ये एमसीक्यूज आता होता है आपकी, ये पीएमडीसी में था। तो जो नेक ऑफ रेडियस है ना, यहाँ से ये मतलब कि डिवाइड हो जाती है। यहाँ से इसने क्या करना होता है, इस आर्टरी ने ऐसे डिवाइड होना है। देखें जी, ये आपने नीचे नहीं लेके आनी, ये हमारे से गलती से आई है, ठीक है। यहाँ से इसने क्या करना है, इसमें डिवाइड हो जाना दो में। एक आपकी ऐसे मतलब कि ये इसकी टर्मिनेट हमने कहा था ना, दो इसकी टर्मिनेशन होती है। एक आपकी ऐसे नीचे ऐसे बिल्कुल, एक इसकी हो गई, ये फर्ज करें आपकी है जी अल्ना बोन है, तो अल्नर आर्टरी हो गई यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ले आए, तो ये आपकी क्या है, इसकी रेडियस मतलब के बोन है, और रेडियल आर्टरी होगी। स्टूडेंट इसकी समझ आई आप लोगों को। हमने ये क्या किया कि जो ब्रेकियल आर्टरी है आगे वो डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, एक आपकी रेडियल आर्टरी होती है और एक आपकी कौन सी होती है, जल्दी से बताएं जी, एक आपकी कौन सी होती है। यहाँ पे ये ब्रेकियल आर्टरी दो मतलब कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, दो टर्मिनल मतलब के ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो इसकी एक ब्रांच अल्नर की तरफ है और एक ब्रांच इसकी किसकी तरफ है, रेडियस की तरफ है। तो ये आपको पता चल गया। अब आप लोगों से एमसीक्यूज ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई भी स्टूडेंट चले बता दें, खुशी से बताना कुछ चाहता है, किससे पूछें वैसे। हमारे साथ डॉक्टर नियाब हैं, डॉक्टर नियाब हमें सुन रही है प्लेटफॉर्म में, ओके नहीं है चलें जी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि दोज हाउ मेनी टर्मिनल्स, मतलब कि इसके कितने टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, इसकी ब्रांचेस के, जो कि ब्रेकियल आर्टरी कितने टर्मिनल्स में कितने टर्मिनल में मतलब कि वो डिवाइड होती है। ये जो ब्रेकियल आर्टरी है आपके दो में होती है, ठीक है। डॉक्टर नियाब वैसे किधर है, वो तो क्लास मिस नहीं करते, उनकी शायद क्लास होगी, ओके जी। कितने में होती हैं वो, ब्रेकियल आर्टरी आपके दो में डिवाइड होते हैं, मतलब कि दीज आर द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ विच आर्टरी, किस आर्टरी के, आपकी ब्रेकियल आर्टरी के। तो एट विच लेवल, ये एमसीक्यू है जी, एट विच लेवल डिवाइड, ये किस लेवल पे डिवाइड होगी, ये आप लोगों से स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट विच लेवल, कौन से नेक ऑफ द रेडियस, किस लेवल पे, नेक ऑफ, हमारी डॉक्टर ने आप तो यहाँ पे ही है, कहाँ पे होती है वेरी गुड थैंक यू, कहाँ पे होती है जी, नेक ऑफ द रेडियस पे, ठीक हो गया जी। तो आर्टरी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक मतलब के लेटरल साइड पे रन करती है फोर आर्म को, और एक हमारे साथ जो होती है वो अल्नर मीडियल साइड पे करती है। अब आप लोग ये बताएंगे, ये जो आपकी अल्नर आर्टरी होती है ये किस साइड पे रन करती है, ये आपसे एमसीक्यू था हमारा, मीडियल साइड पे। और ये जो आपकी रेडियस आर्टरी होती है, ये आपकी लेटर साइड पे होती है, किस साइड पे होती है, आपकी लेटर साइड पे होती है। ये आपके वैसे दो एमसीक्यूज है यहाँ पे, तो नीचे आप लोग लिखें फिर यहाँ पे, आप लोग लिखें नीचे यहाँ पे के एट, लिखें जी एट द लेवल, एट द लेवल, एट द लेवल ऑफ नेक, ये एमसीक्यूज है आपके, ये एक कोर्स है, देखें जिस तरह हमने नर्व्स का कोर्स पढ़ा था सेम उसी तरह एक पाथवे के साथ इसको चलना है। एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस, कहाँ पे जी, रेडियस के, इट इज, ये मतलब लिखें ब्रेकियल आर्टरी, आप लिखें ब्रेकियल आर्टरी इज डिवाइडेड, डिवाइडेड ताकि पता हो कौन डिवाइड हो रही है, डिवाइड इनटू हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी ब्रांचेस, इनटू हाउ मेनी ब्रांचेस, टू ब्रांचेस, इनटू टू टर्मिनल, टर्मिनल ब्रांचेस, यहाँ पे ऐसे लिखें। उसकी अब दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है जी। एक आपकी होती है कौन सी, रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे आगे लिखें फिर। एक आपकी होती है फर्स्ट वन जो होगी वो आपकी होगी रेडियल। अब आप लोगों से ये भी एमसीक्यू जो कि कॉमनली आपकी इसमें एसएमएल में आता है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और सेकंड पे आपकी कौन सी होगी, अल्नर आर्टरी, ठीक है जी, अल्नर आर्टरी। अब एमसीक्यूज ये है कि इनमें से शॉर्ट ब्रांच कौन सी है और लॉन्ग ब्रांच कौन सी है। देखें जी, आपको पता है कि वैसे बोन कौन सी भरी होती है इनमें से, पता है आप लोगों को, उसी के हिसाब से कर लें। आपके अल्नर होती है कि रेडियस होती है,
आपकी लॉन्गेस्ट अल्नर होती है। तो सीधी सी बात है, इसके सामने फिर लिखें शॉर्ट ब्रांच, आपको अगर पता है तो शॉर्ट ब्रांच, तो इसके सामने लिखें आप लॉन्गेस्ट ब्रांच। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप लोगों को समझ भी आ रही है। ठीक है जी। ये एमसीक्यू अभी आपसे पूछे जाएंगे। हमने क्या बात की है, रेडियो और अल्नर दो, मतलब के लास्ट पे जो टर्मिनल वहाँ पे उनको दो ब्रांचेस मिलती हैं। कहाँ से? ब्रेकियल आर्टरी से। ये दोनों में से जो रेडियल आर्टरी है और अल्नर आर्टरी होती है, अगर दोनों की मतलब बात करें तो फिर हमारे पास ये कहाँ पे होती है, फोरा में होती है, फोरा में होती हैं। और इसको ये सप्लाई कहाँ से मिलती है? आपकी ब्रेकियल आर्टरी की फर्दर सॉरी सप्लाई इसकी ब्रांच आ रही होती है, आर्टरी है, वहाँ से इसकी कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, सॉरी वहाँ पे क्या होती है, इसकी दो ब्रांचेज निकलती है, एक रेडियल आर्टरी निकलती है, एक आपकी अल्नर आर्टरी निकलती है। ठीक हो गया। इसमें से एक होती है आपकी शॉर्ट, जो कि एमसीक्यूज यहाँ पे पुट करे, ये आपका एमसीक्यूज है, और एक होती है आपकी लॉन्गेस्ट। ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रेडियल आर्टरी आपकी जो होती है, आपने बताया कि लेटरल साइड पे होती है, और एक होती है आपकी मीडियल साइड पे। ठीक है जी। और फोर आर्म से होते हुए ये हमारे पास नीचे पाम की तरफ, अब हमारे पाम की तरफ देखें, यहाँ तक हमारी ब्लड सप्लाई आ गई है। ठीक है जी। आगे हम आ रहे हैं किसकी तरफ? पाम की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, जाती है फिर, और जब यहाँ पाम्स में ये पहुंचती है तो फिर यहाँ पे दो आर्टरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो आर्टरीज पाम को मतलब कि डिफरेंट मसल को सप्लाई करती हैं, यहाँ पे दोनों आर्टरीज। ठीक है जी। तो वो हम यहाँ पे अब लिखेंगे वो कौन सी होती हैं, और वो जैसे यहाँ पे सप्लाई करेंगे वो आपकी फिंगर्स को भी ब्लड सप्लाई करेंगी, और फिंगर के जो डिफरेंट मसल्स होंगे और उनको हम कहते हैं वो आपकी डिफरेंट फिर पाल्मर आर्टरीज। देखें, आप लोगों को जो लिस्ट बताई गई थी, आप लोगों को, जी जी बिल्कुल, आप लोगों को जो लिस्ट बताई गई थी, ये आपका एमसीक्यू आ रहा है अभी। ठीक है। आप लोगों को जो लिस्ट बताई गई थी, वो हमारे साथ लिस्ट थी कि आपकी जो सबसे एंड पे जो आर्टरी थी वो कौन सी थी? पाल्मर। वो कौन सी थी? पाल्मर आर्टरीज। तो ये क्या करती है फिर, ये हमारे पास रेडियल और इसकी वजह से दोनों से बनती है। जो पाल्मर आर्टरीज है वो किसकी? रेडियल और इसके अल्नर दोनों से फिर बनती हैं। वो अब हम हेडिंग आप दे दें, व्हाट इज पाल्मर आर्टरीज, ये हेडिंग दे दें। अभी यहाँ पे हेडिंग दे दें, पाल्मर आर्चिस। तो आर्चिस का क्या मतलब है? आर्चिस को कहते हैं, इसको आर्चिस कहते हैं वैसे, तो क्या मतलब इसका, ये तो बताएं जरा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। हाफ सर्कल, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ से वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आज हमने मतलब कि स्टडी पहले भी की है। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की कि वो सर्कल का क्या होता है, वो आपके हाफ होता है, और ये आपके हैंड के मसल के जो आपके पाम होते हैं ना, इनको ये सप्लाई करती है, इनकी तरफ आर्चीज आती होती हैं। ठीक है जी। एक मतलब इसको हम कहते हैं डीप, और एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल। ठीक है जी। एक आपकी डीप होती है यहाँ पे आर्चीज, और एक आपकी होती है सुपरफिशियल। तो फिर हम इसको यहाँ पे आप लोग लिखें, यहाँ पे आप लोग लिखें फिर कि द फॉलोइंग, ये आप लोग लिखिएगा द फॉलोइंग आर द टू, कितनी जी? आपकी टू, मतलब कितने हैं आपके? टू पाल्मर्स है ना, दो पाल्म्स हैं, तो एक पाल्म में कितनी होगी आपकी? टू पाल्मर्स आर्चीज आएंगी। कितनी आएंगी? पाल्मर्स आर्चीज आएंगी। तो एक आपकी होती है इसमें जो फर्स्ट वाली है, एक आपकी होती है डीप पाल्मर आर्च, एक आपकी डीप पाल्मर आर्च होती है, और एक आपकी कौन सी होगी फिर इसमें सेकंड हमारे पास कौन सी होगी? इसमें सेकंड हमारे पास कौन सी होगी बताइएगा स्टूडेंट? ऐसे से होती है वो सुपरफिशियल। कौन सी आपकी होती है, ताकि आप सोए ना ना? तो सुपरफिशियल पार्मल आर्चीज। ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, एक डीप और एक आपकी होती है सुपरफिशियल। ये दोनों हमारे पास हैंड के अंदर जो मतलब बनती हैं। ठीक है जी। ये आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये हमारे पास दोनों आपके हैंड के अंदर बनती हैं। ठीक है जी। एक तो अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखें, द डीप पाल्मर आर्च इज मेनली फॉर्म्ड बाय, बताएं जी। बाकी सब सो गए। स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करें प्लीज। एमसीक्यूज आपसे जो पूछा गया, डीप पाल्मर आर्च इज मेनली फॉर्म्ड बाय, डीप, सर आपसे बात की गई है डीप की, देखें दोनों की बात करनी। चले, आप लोगों ने पहले ये नहीं सुना, आप वैसे सुनने चलें।
एमसीक्यूज ये था उनका कि द डीप पाल्मर आर्च इज मेनली फाउंड बाय रेडियल आर्टरी, सॉरी कहाँ से, रेडियल आर्टरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों से एमसीक्यूज सेकंड वाला पूछेंगे हम, तो वो आप बताएंगे, हमें उम्मीद है। सेम सिनेरियो है, द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज मेनली फाउंड बाय अल्नर आर्टरी, ठीक है जी, तो वो आप कर लेना आर्टरी, ठीक है जी। यह भी आप लोगों को पता चल गया। ये आपने इसके नीचे नहीं, आप लोगों ने वैसे ना लिखिएगा, अगर लिखना हुआ तो एक साइड पे एमसीक्यूज को पुट कर लीजिएगा, लेकिन ये अपनी आपने ये तरतीब नहीं खत्म करनी इसकी स्टेटमेंट की, ठीक है जी। ये तो आप किस तरह एमसीक्यूज इसमें मतलब कि इसमें स्टूडेंट ना गलत कर देते हैं। स्टूडेंट कैसे गलत करते हैं, क्या उनको कैसे लगता है, हम कहते हैं ना कि डीप जो होती है ना चीज़, डीप चीज़ के लिए शायद मतलब वो लंबी होगी, वो लॉन्ग होगी, ठीक है जी, हम ये सोचते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पाल्मर होती है ना ब्रांच, वो बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी हमने मतलब कि देखा है कि ऐसे मतलब कि जो रेडियल आर्टरी से हमारे पास क्या बनती है आपकी, हमारे पास डी ब्रांच बनती है, और इसको हमने ये मतलब कि नेम क्यों दिया ये आपको भी बता दिया जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई, इसकी आपको समझ आई है कि क्या सीन है। अब आप लोगों से मतलब ये नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि दीज और हमारे पास ये कितनी ब्रांचें होगी, एक और दो। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितनी मतलब कि ब्रांचेस आई हैं, पाम के अंदर कितनी ब्रांचेस आ गई हैं, दो। अब दोनों पाम में कितनी होंगी, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से, दोनों पाम में कितनी होंगी, चार। तो ये सेम हम सप्लाईज की भी पा रहे हैं, ये आपसे इसलिए पूछा कि हम सेम उसी की भी पा रहे हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना। तो चलें जी, समझ आ गई आप लोगों से। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो दो आर्टरीज बनती हैं ये किससे मिलकर बनती है, कौन सी आर्टरी से कितनी आर्टरी से मिलकर बन गई है, ये बताएं। पहले जो दो आर्टरीज बनी है, ये भी एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, दो से, वेरी गुड, ओके जी, गुड हो गया। तो अब हम यहाँ पे मतलब इसको स्टडी करेंगे, आपकी आर्च को, आर्चेज मतलब बनती कैसे हैं। इससे पहले हम ये एक एमसीक्यूज यहाँ पे, और जो ये बिलीव में हर साल आपके पीएमडीसी में आता है, और लेकिन अभी करंट नहीं है। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये है, प्रिंसेप प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ, आप लोगों को शायद समझ ही ना आई हो कि ये वर्ड क्या है। प्रिंसेप प्रिंसेप पॉलिसिप, ये आपके थाम की बात हो रही है, पॉलिसिस आपको तो पता ही है, पॉलिसिस आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ, किसकी होती है जी, पता है आपको, रेडियल आर्टरी की, वेरी गुड, किसकी है, रेडियल आर्टरी। आपको वैसे कैसे पता चला है रेडियल आर्ट, आपने मुझे पता गैस किया होगा लेटरल साइड से। ऐसे ही है जी, क्योंकि लेटरल साइड पे था, मैं आपका पॉलिसीज है तो पॉलिसी से आपको पता चल गया होगा। हाँ जी, आपकी क्योंकि रेडियल आर्टरी आपकी रेडियस बोन को सप्लाई कर रही है, रेडियस बोन आपकी लेटरल साइड पे है, और इससे आपको पता चल गया, तो ये है आपके होते हैं। तो ये आपके एमसी की पता है, आपने क्लियर कर लिया आपका पीएमडीसी का। तो आप लोगों को तो पीएमडीसी हो जानी है भाई, हमारा पता कोई नहीं है। चलें जी, एमसीक्यू ये था कि प्रिंसेप जो होती है ना, प्रिंस मतलब प्रिंस, यार इसकी ये जो टिप हमने उस दिन बात की थी ना आपकी, ये सैप का क्या मतलब होता है, हेड का होता है ना, पॉलिसिस का ये जो हेड है इसका मतलब सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो इसको आर्टरी सप्लाई कर रही है आपकी, ये हमारे पास रेडियल, ठीक है, कौन सी, रेडियल आर्टरी। तो ये सिंपल था, पॉलिसिस से आपको पता होना है, सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी उसमें। तो ये आपकी पीएमडीसी का एमसीक्यू था, ठीक है। वहां से हमने फिर मतलब ये एग्जाम्स वगैरह पेपर्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो वहां से फिर आपको ये मिल जाएगी। चलें, ये आपका हो गया, आपका क्लियर हो गया। तो जब भी ये वर्ड पॉलिसीज आता है, आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए, आपकी टर्मिनोलॉजी अगर ठीक है ना, तो आप लोग बिलीव मी किसी जगह पे आप डेफिशिएंट फील नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया कि रेडियल आर्टरी, इसका आप लिखें जी रेडियल आर्टरी, तो ये भी आपका क्लियर हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल, अब इसकी आप लोगों को यहाँ पे देखें, वैसे ये सारा ना समझाने वाला है, चले हाँ हैंड पे करते हैं, इसको आपको ऐसे समझाते हैं हम, मतलब ये आप लोगों को हर चीज़ को समझने के लिए अपनी एक तकनीक यहाँ पे चलें यहाँ पे ड्रा करते हैं। फर्ज करें ये आपका जी, ये है आपकी आर्म, 7 मिनट लेफ्ट, कोई बात नहीं है डॉक्टर अली, आपको तो ना यहाँ पे सीखें प्लीज़, हमें भी पता है लेकिन हम आपसे भी ज़्यादा इधर फोकस करें थोड़ा सा। अब यहाँ पे हैंड बनाना था हमने, चलें
ये आपकी यहाँ पे आएगी लिटिल फिंगर, चलें ऐसे लगा लें, ऐसे का भी के साथ रहेंगी फिंगर, फिर आपकी आ गई मिडिल फिंगर, फिर आपकी इंडेक्स फिंगर। तो ये बड़ा सा फिर हम थंब ही बनाते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी क्या है जी, मीडियल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लेटरल साइड है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो बोन्स आ रही हैं, ठीक है, ये दो बोन्स होती हैं आपकी, एक ये बोन है ऐसे है, वैसे हमने यहाँ पे वो बनानी थी आपकी आर्टरीज वगैरह। तो ये एक बोन ये है, ठीक है जी, आपको इससे पता चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये मतलब कार्पल्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, ये आप लोगों को इजीली पता है। तो ये आपका इस तरह मतलब कि हैंड होता है। ये आपको समझ आ गई, ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे हमने पढ़नी है आपकी मतलब ऊपर से देखें, एक साइड पे आपकी आ रही है, यहाँ पे इस साइड पे कौन सी आर्टरी आएगी, लेटरल साइड पे, ये आपकी लेटरल साइड है जी, ये आपकी रेडियस बोन भी है। तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी आएगी, रेडियल आर्टरी आएगी ना, ये ऐसे रेडियल आर्टरी आ रही है ऊपर से, ठीक है जी, ये आपकी यहाँ तक रेडियल आर्टरी। इस साइड पे आपकी अल्नर आर्टरी जो कि मीडियल साइड पे होती है, ठीक है जी। आपकी इस साइड का आपको पता चल गया। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपकी जो नेक होती है ना, इसकी नेक ऑफ द ह्यूमरस, वहां से ये स्टार्ट होती है। स्टूडेंट इसका आपको पता होना चाहिए, बाकी हम इस पे भी अप्लाई करेंगे अपने हैंड के ऊपर भी, ठीक है। तो ये ही अगर ऑफलाइन क्लास होती तो ज़्यादा आपको समझ आ जानी थी इसकी। तो इसको हमने दो पे डिवाइड कर लिया। तो यहाँ तक आपको, क्योंकि ये जो हमारे पास एक साइड पे मीडियल है, एक साइड पे हमारे पास क्या है, लेटरल साइड है, लेटरल, इसी को हमने लेटरल आर्टरी और मीडियल आर्टरी कह दिया। और ये यहाँ तक आई, रिस्ट तक आएंगी। कहाँ तक आई, रिस्ट तक। यहाँ पे अब ये आगे आपकी ब्रांचेस देती हैं, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपकी फर्ज करें कि आ गई आर्टरी, ये आपकी रेडियल आर्टरी है और ये आपकी आगे इसमें अल्नर आर्टरी, ठीक है जी। तो इसको आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, कोई बताएगा कि यहाँ पे एक बॉक्स, इसका नाम क्या है, इसका ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे बनता है रेडियल आर्टरी। अगर आप ऐसे बॉक्स का, आपने स्नैप बॉक्स का नाम सुना हुआ है, स्नैप बॉक्स, बिल्कुल, ये आपका क्या बनता है, स्नैप बॉक्स बनता है। अब ये जो स्नैप बॉक्स है ना, इसके रेडियल आर्टरी जो होती है ना, ये यहाँ से पास करती है। ये जो रेडियल आर्टरी, ये जो आपका स्नैप बॉक्स है, यहाँ से ये पास करती है ऐसे, और ये पास करती हुई यहाँ पे, ये आपकी वेब्स होती हैं, वेब स्पेसिस। आपको पता है कि ये जो आपकी फिंगर से, ये भी वेब स्पेस है, ये भी वेब स्पेस है। ये आपको स्पेस का पता होना चाहिए, मतलब कि ये देखें, ये आपका थंब और इंडेक्स फिंगर है ना, ये जो इनके दरमियान स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं वेब स्पेस है, ठीक है जी। स्टूडेंट इसकी आपको समझ आई है, इसको आपकी समझ आ गई, यहाँ तक पता चल गया, ये आपको समझ आई है। ये आपकी रेडियल आर्टरी आई है। रेडियल आर्टरी आपकी ये जो स्नैप बॉक्स है यहाँ से मतलब कि निकली, और आपकी ये जो वेब स्पेस बनी है यहाँ से आगे ये ऐसे ऐसे आती है, और इसने एक ऐसे आर्च बना दी। ये देखें, ऐसे ये आपकी आर्च बन गई। आप हमने क्या कहा था कि मतलब कि हाफ सर्कल हमने बात की थी ना, आपका अगर हाफ सर्कल होगा तो वो आपकी आर्च होती है। तो ये एक इसकी आर्च बन गई। यहाँ पे स्टूडेंट आर्च बनी है कि नहीं बनी, ये हमें बताएं पहले तो। ये आपकी वेब स्पेस से मतलब जैसे ही ब्रांच रेडियल आपकी जैसे आई अंदर, तो उसने क्या किया, आपकी ब्रांच बन गई है। और ये क्या करती है, ये आपकी फिर मतलब कि सप्लाई करती है, किसको, किसकी तरफ जाती है, ये आपकी यहाँ पे सप्लाई करती है आपकी थंब की तरफ। किसको सप्लाई करती है, आपकी यहाँ पे थंब की तरफ। यहाँ इसका ये पॉइंट आपने, ये फ्रंट से आती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी बैक साइड से आती है। कहाँ से आती है, बैक साइड से आती है। और ये आपकी स्नफ बॉक्स और वेब स्पेस का आपको पता होना चाहिए। और ये डीपर साइड है, और डीपर मतलब कि ये बहुत सारे मसल को क्रॉस करके आएगी यहाँ से, और ये बैक साइड पे आके यहाँ पे अपनी ये एक आर्च दे देगी। अब इस आर्च से इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो डीप ब्रांच है, हमने ये अभी बात की है, एक आपकी डीप ब्रांच, एक होती है आपकी सुपरफिशियल। ये जो आपकी डीप ब्रांच है, ये आपकी यहाँ पे आर्चिस को मतलब बनाएगी, आर्चिस इसकी बन गई। अब इसी डीप आर्च से हमारे पास ब्लड वेसल निकलती हैं, ठीक हो गया जी। इसी डीप ब्रांच से हमारे पास क्या निकलती है, आपकी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। वो हम अभी ब्लड वेसल देखेंगे। आपकी जो ब्लड वेसल हमारे पास यहाँ पे निकलेगी, वो एक तो सप्लाई करेगी किसको, आपके थंब को सप्लाई करेगी। तो हमने थंब के लिए एक अभी आर्टरी आपके नाम लिया था, आपसे एमसीक्यूज भी पूछा था। अगर आपको पता हो स्टूडेंट, हमने एक नाम पूछा था भी यहाँ पे प्रिंसेस के नाम से। हमने क्या कहा था कि एक आपकी होती है प्रिंसेप, क्या होती है आपकी, नो नो, अभी यहाँ से ब्रांच निकलेगी ये वाली, जो कि थंब को जाएगी। तो वो आपकी सप्लाई करती है किसको, थंब को। उसका नाम ये है कि प्रिंसेप
पॉलिसिस आर्टरी। तो ये आपकी जो निकलेगी वो प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी। तो यहाँ पे भी आप इस तरह करें प्लीज, ऐसे इसको बैक साइड, यहाँ पे बैक से नहीं था मैं लेके आ सकता, तो इस वजह से यहाँ पे आपको समझा दिया। तो ये जो इसको यहाँ पे बैक से आके सप्लाई करेगी ना इसको, ये आपकी होगी कौन सी आर्टरी, आपकी होगी प्रिंसेप प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी। ठीक है स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई? इसको आपको समझ आई है? इस पॉइंट की आपको समझ आई है स्टूडेंट? जल्दी से बताइएगा। ओके। तो अब ये जो डीप आर्च आपकी है, ये आपकी जो डीप आर्च है, यहाँ से मतलब हमारे पास और भी ये किसकी, अच्छा ये डीप आर्च आर्च किसकी बनी है ये भी बताएं जरा, जल्दी से बताएं। ये जो आपकी डीप आर्च बनी है ये आपकी किसकी बनी है? क्योंकि हमने ये कहा मसल के पीछे से आ रही है, रेडियल आर्टरी की। किसकी? रेडियल आर्टरी की। अब ये क्या करती है, ये जब हमारे पास डीप आर्च किसकी है? रेडियल आर्टरी के। यहाँ से एक और ब्रांच आके निकलती है, ये देती है। और वो जो ब्रांच आपकी जाएगी, यहाँ से ये जो ब्रांच एक जाएगी वो जाती है आपकी इसकी, किसके? इंडेक्स फिंगर के आपकी किस साइड पे जाएगी? लेटरल साइड पे। स्टूडेंट ये इसकी हाफ हाफ हमने किया है, ये देखें इसकी हाफ ऐसे सप्लाई करेगी, हाफ लेटरल साइड पे। तो फिर इसी से हमने इस आर्टरी को नाम दे दिया, ये आपका थंब है, ये इसके हाफ यहाँ पे, ये इसका जो हाफ है इसको हम कह देंगे आपकी लेटरल यहाँ पे ऐसे मैं लिखता हूँ लेटरल इंडिसिस इंडिसिस रेडियल आर्टरी। किसकी? रेडियल आर्टरी, क्योंकि ये रेडियल आर्टरी की ब्रांच है, इस वजह से। आपको इसकी समझ आई स्टूडेंट? दो ब्रांचेस आई हैं आपकी। डीप जो है इसकी पाल्मर आर्च, मतलब कि रेडियल आर्च, डीप आर्च किसकी?